अमीन को बस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए जज़ाक। कि कल वाला जो हमने पढ़ा था टॉपिक, सिर्फ मखारिज वाला, वो सब आपको समझ आ गया था? को याद हो गया है ना? तमरीन जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप वाला था ना कि 6 दांत, मतलब नुक्ते, 6 दांत ऊपर नीचे है या ऊपर वाले? हाँ, जब देखिए सिर्फ हमने सनाया को ऊपर नीचे में डिवाइड किया था, लेकिन अच्छा। जब हम बाकी सारे बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ही के दांत हैं, तो फिर ऊपर नीचे कहने की क्या जरूरत? नीचे के दांतों में तो सिर्फ आपका जो सनाया सुफला है ना, वो ही इस्तेमाल होता है मखरज में, और तो कोई नहीं इस्तेमाल होते, है ना? तो वो सारे ऊपर के ही दांत हैं। सही सही। जज़ाकल्लाह। तनाया सुफला ऊपर के दांत हैं, आप ये कह रही नहीं, है ना। नीचे वाले। नीचे के। सनाया सुफला तो नीचे के दांत है, मैंने कहा कि जो आगे हमने पढ़े ना, रुबाई यानी आप, तवाहिन वगैरह, ये जी सब हम जी। ऊपर के दांतों की, ऊपर के तालु की बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, हुरूफ की तफखीम और तरकीक के कवाइद आज हम ये पढ़ेंगे। तफखीम का माना होता है मोटा होना, ठीक है। और तरकीक का माना होता है बारीक होना, ठीक है। बारीक ये आवाज से ताल्लुक रखता है, यानी कि अगर आप आवाज को कहें तो मोटी आवाज का मतलब हैवी आवाज, और बारीक का माना है लाइट, लाइट टोन में। सही है। तो मुफख्खम तफखीम का लुग़वी माना होता है मोटा करना, ठीक है। आसान आसान चीजें इसमें से याद करेंगे, सारी चीजें याद नहीं करनी इसमें। इस्तिलाही माना क्या है कि हर्फ की अदायगी के वक्त मुंह भर के कोई भी आवाज निकाल, ठीक है। हर्फ की अदायगी यहाँ से लेके यहाँ तक बस। सही है। लुग़वी माना है मोटा करना, यानी तफखीम, या ये लफ्ज आपको कहीं पे भी नजर आए तो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं कि हमने तो ये लफ्ज कभी सुने ही नहीं, इसलिए ये किताब में शामिल किए हैं। तो बुक में है ये। हाँ, मेरा ये है काफी। इंडेक्स, इंडेक्स चेक कर लें प्लीज अच्छा, आप। काफी। पेज नंबर पेज 43 नंबर पर है, 43। पेज फोर्टी नंबर फोर्टी थ्री थ्री ओके ओके जी, 43। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। पेज नंबर 43। 43 जी, जजाकल्ला। अब आ जाए आप। अगर हुरूफ मुफख्खम है, मुफख्खम का माना यानी मोटा, उस हुर्फ को कहेंगे जो मोटा। अपनी खास कैफियत के साथ मुंह भरकर अदा किया जाए। इसी चीज को हमने यहाँ पे फिट किया है। सही है। इस्तिलाही माना में तफहीम जो है वो सिफत है, ठीक है। यानी हम कहेंगे ना कि ये कोई चीज, अगर हम कहेंगे कि ये चीज जो है ये भारी है, तो ये उसकी क्या है? भारी होना सिफत है। तो तफहीम। ठीक है, ये यानी कि भारी है, जी। मोटी है, ठीक है। और जो हर्फ है, जो खुद हर्फ है वो क्या है? मुफख्खम है। तफहीम उसकी सिफत है। और मौसूफ को क्या कहेंगे? जो मौसूफ है वो मुफख्खम कहलाए, ठीक है। जो खुद इसम है वो क्या कहला रहा है? मुफख्खम, यानी हर्फ को मुफख्खम कहें। वो हर्फ, वो हर्फ मुफख्खम हर्फ वो हर्फ होगा जिसके अंदर तफहीम होगी। सही है। इसके अंदर मोटा होने की सिफत होगी, ठीक है ना। इसी तरह तरकीक, तरकीक का माना होता है बारीक होना, और ऐसी आवाज जिसमें मुंह मुंह भरे ना, सिंपल हर्फ की अदायगी के वक्त मुंह को ना भरे। यानी कि जब हम कोई मोटा हर्फ अदा करते हैं जैसे हो, तो आवाज सारे मुंह को भर के बाहर आती है। वजह उसकी क्या होती है कि हम जबान को पीछे से उठाते हैं, जिसकी वजह से आवाज जो है वो गूंजती है ना पूरे मुंह में, और इससे ऐसे बेस बढ़ हम्म। जाती है। जब बेस बढ़ जाती है तो आवाज मोटी हो जाती है। इससे शोर हो रहा है। मुरक्कक क्या है? बारीक होना। और जो हर्फ मुरक्कक होगा यानी तरकीब की सिफत के साथ होगा उसको मुरक्कक कहें। आपको ये लफ्ज मुश्किल लग रहे हैं, आप टेंशन नहीं लें, आप याद मत करें। लेकिन बस ये आपकी एक नॉलेज के लिए कि ये लफ्ज भी आते हैं। अक्सर आप इनको इंटरनेट पे, या कभी आप कभी जैसे अभी हमारा ना हिफ्स हिफ्स के ग्रुप में हमारा जायजा हुआ, तो उसमें उन्होंने टीचर ने बाकायदा उर्दू में रिपोर्ट बना के दी।
तो उन्होंने लिखा कि हरफ मुफख्खमा जो है उसकी अदायगी ऐसी और वैसी है। तो अब स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा मुफख्खमा का क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक स्टूडेंट ने कि मिस इसका क्या मतलब हुआ। तो फिर मैंने उन्हें समझाया मुफख्खमा मतलब मोटा हर्फ। तो फिर समझ आया अच्छा। तो अब आप माशाल्लाह जो है वो डिटेल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल कोर्स का मतलब ही डिटेल्ड होता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये लफ्ज मोटे मोटे लफ्ज भी किताब में मौजूद है। मैं इसकी आपको नॉलेज, बेटा मत करो ना, शोर हो रहा है इससे। तो जो है इसलिए हमें ये लफ्ज आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। ये लफ्ज अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं, आपने याद नहीं कर। असल चीज हमने पढ़नी है ये। इन सब के अलावा भी लफ्ज का इस्तेमाल होता है मुस्तालिया, ये बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होता है और ये आपको पता होता है। हम हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। यानी हुरूफ तो मुस्तालिया कौन से हुरूफ होते हैं जिनमें तफखीम यानी मोटापन मुस्तकिल और हमेशा होती। और ख्वाह वो मुतहर्रिक हो या साकिन हो। मुतहर्रिक का मतलब क्या है कि इस पे जबर जेर पेश जो भी हो, ये जो है मोटे ही पड़े जाएंगे। चाहे आप खा जबर पढ़ें, खा जेर पढ़ें या खा पेश पढ़ें, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे रॉ पे फर्क पड़ता है ना। रॉ पे अगर आपका पेश और जबर होगा तो मोटा पड़ा जाएगा, जेर होगा तो बारीक पड़ा जाएगा। इसीलिए वो हरूफ मुस्तालिया में शामिल नहीं है। मुस्तालिया हरूफ कौन से हैं जिनमें हरकत या साकिन होने पर उसकी तफखीम खत्म नहीं होती, बल्कि वैसी ऐसी एज इट इज रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? हुरूफ मुस्तालिया। और आलिया इसका मुखफ़फ़ क्या होता है? लिख लें, ये किताब में नहीं लिखा हुआ। गुस्सा, तीन, 7 हरूफ हैं ये। दो तीन, ये साकिन के साथ दो तीन और फिर, ये 7 हरूफ हैं जो कि मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अच्छा और ये हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वाला ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रही, जरूरत नहीं है पढ़ने की। यहाँ इसको कट कर दें कि ये आपने मुखफ़फ़ लिख लें और इसको कट कर दें। और अपने ग्रुप टीचर्स को बता दीजिएगा कि ये मैंने नहीं पढ़ाया। उसकी रीजन ये है कि टेंशन आपको होगी बिला वजह, ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं बहुत। यहाँ तक आप कट कर दीजिए, यहाँ तक आप कट कर दीजिए। इसके हम मरातिब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाए, स्वाद वाद जहाँ पे लिखा है, स्वाद वाद तो जो है, इसमें 2 दर्जे की यानी डबल तफहीम पाई जाती है। जिसकी वजह यह है कि इन हुरूफ में सिफत इस्तेला, इस्तेला का माना था बुलंद होना, इसके साथ साथ इतबाक भी है। अब मुझे हुरूफ मुस्तालिया वाली तस्वीरें भेज देंगी? सदफ है हमारे साथ? वो आ, जी जी। ये पे- हाँ, ये वो कौन सा मुझे पेज है? वो हुरूफ मुस्तालिया वाली व्हाट्सएप कर दें तस्वीरें, जो भी आपके पास है ना कोई। आ, आती समरीन, ये कौन सा पेज है? है, उसी के नीचे आ रहे हैं आप, वो टॉपिक सेम है। 44। 44 है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ठीक कह है। रहे हैं कि इसमें ना इस्तेला और इतबाक दोनों है। जबकि गैन खा और काफ यानी खुस्सा दफ्तिन क़िज़ को जो है हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी खुस्सा के अंदर जो अभी आपने लिखे ना, खुस्सा, दफ्तिन और क़िज़, इनको हमने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 हरूफ यहाँ निकाल दिए, स्वाद वाद तो है, और जो बच गए वो यहाँ लिख दिए। सही है, इसमें से स्वाद निकला तो क्या बचा? खे। इसमें से द्वाद निकला तो क्या बचा? गैन। सही है, त्वा भी निकल गया, त्वा और ज्वा निकल गया तो बच गया कॉफ। तो गैन खा और कॉफ में 1 दर्जे की तफसीम है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेला है। अब इस्तेला और इस्तेबाक क्या चीज है, ये इंशाल्लाह हम सिफत में अभी आपको मैं सिर्फ ये सिफात का टॉपिक है, मैं आपको लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाती हूँ मेरे पास अगर आ गई है तो। 1 मिनट मेरे पास भी होंगी। मिस, दर्जे की तफहीम का क्या मतलब हुआ? मैं बता रही हूँ ना अभी, सिफात अभी मैं समझाती हूँ। अब मुझे पहले ये बताएं कि हुरूफ मुस्तालिया कौन से हुरूफ होते हैं?
मोटे हुरूफ मोटे मोटे हुरूफ हुरूफ का मुखफ़्फ़फ़ क्या होता है? जो मुंह भर के बोलेगा। हसा दाखिन कैस जी, हुस्सा दख्तिन कैद जी। और जो है इनके अंदर वो क्या होती है, इनमें से कौन से 4 हरूफ में हमने कहा कि डबल डबल वो होती है, डबल स्वाद द्वाद हाँ, स्वाद द्वाद त्वा ज़ौ, यानी ये ज्यादा हैवी होते हैं। डबल दर्जे की का मतलब होता है ज्यादा, दुगनी तफहीम है बनिस्बत बाकी के 3 के, गैन खा और सही है, इसके काफ काफ। हाँ ज्यादा जो है वो तफहीम है। ज्यादा मोटे होते हैं ये ना। हाँ, जैसे आप देखिए ये जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखा, डेस्कटॉप पे आ गया, ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको एक तो कॉफ नजर आ रहा है, मोटा वाला कॉफ, और एक काफ है। देखिए इन दोनों का मखरज बताया जा रहा है। देखिए ये समझ में आएगी अगर आपको, तो ये देखिए ये है तालु, ठीक है, ये इसका तालु है, ये नरम तालु और सख्त तालु, कल हमने पढ़ी थी ना मखरज। देखिए ये सख्त तालु है, जहां तक ये येलो येलो चल रहा है ना, ये सख्त तालु है, ये नरम तालु, ठीक है। कल मुझे, या मैं कल वाला टॉपिक दिखा रही हूँ, ये नरम तालु है। तो देखें जब सिर्फ नरम तालु पे लगेगी जबान तो खौफ अदा होगा, और जब नरम और सख्त दोनों पे लग रही है तो काफ अदा होगा। अगर आपका काफ कड़क है तो आप अपनी जबान को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लीजिए ऊपर की तरफ, यहाँ शिफ्ट कर लें, तो शिफ्ट करने से काफ बारीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये मैंने आपको कल वाली तस्वीर दिखा दी, अभी एक और मैं आज वाली दिखाना चाह रही हूँ, मेरे सामने आ गई तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। अच्छा सौद है, अब देखें हम स्वाद वाद तो हमने स्वाद और सीन और जा पढ़ा था ना हमने, ये असल में हुरूफ के हिसाब से मेरे पास तस्वीरें मौजूद है। तो आप देखें कि ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसको कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, यहाँ से लगती है जबान, ये सनाया सुफला है ना, ये कौन से दांत है नीचे वाले, सनाया सुफला, जबान की नोक लगी है, जबान की नोक को क्या बोलते हैं? तरफे लिसान। सनाया सुफला नहीं, रासुल लिसान, रास्ते लिसान जबान ये रासुल लिसान लग रही है सनाया सुफला के अंदरूनी हिस्से से, तो सीन और जा अदा हो रहा है, सही है। और यही रासुल लिसान लग रही है किसके किससे, अंदरूनी हिस्से से, तो स्वाद अदा हो रहा है। के अंदरूनी हिस्से से लगी। हाँ जी। अब ये जो जबान है, ये जबान की ये वाला एरिया कौन सा है? अक्सा लिसान, सर लिसान। अक्सा लिसान जो है ये फ्लैट है, यहाँ लग रही है जबान, लेकिन ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट आप कहते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ऊंची नहीं हुई हुई है, तालू से नहीं ज्यादा बुलंद है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें कि ये वाला हिस्सा जो है ये देखें बुलंद हुआ हुआ है, इसमें इसी वजह से स्वाद में क्या है, स्तेला, स्तेला का माना होता है, स्तेला का लफ्ज देखें आप कहाँ से निकला है, आइन लाम और वाव उलू से, उलिया से, उलिया का माना बुलंद होना, सनाया उलिया, स्तेला में सीन थे बाप का लगा हुआ है, अरबी अरबी का, तो इसमें असल में इसका रूट वर्ड आइन लाम वाव ही है, ठीक है। तो स्तेला का माना होता है बुलंद होना, यानी अक्सर लिसान ऊपर से बुलंद होती है, ठीक है, इसको कहते हैं इत्तेला होना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, एक दफा और दिखाती हूँ मैं, खौफ, काफ कहाँ गया, एक ये देखें खौफ में ना, देखें खौफ में कहा, यहाँ इसमें इससे लग रही है जबान अक्सर लिसान ऊपर से टच भी हो रही है और बुलंद भी हो रही है, ठीक है, बुलंद भी हो रही है और नरम तालु। हाँ, यहाँ पर आप देखें इससे, क्योंकि इसका मखरज ही बुलंद पे है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि शायद ये बुलंदी है, लेकिन देखिए ये गहराई, इस बुलंदी की वजह से ना जबान में ये गहराई बनती है, ये जो गहराई बनती है ना, इस गहराई की वजह से इसमें इस्तेला ऐड होता है, यानी जबान का जो मोटापन है ना, पीछे से उठना, ये देखिए यहाँ तो उठ रही है लेकिन ये गहराई तो नहीं बन रही ना यहाँ पर। जब आप कोई लफ्ज जैसे आप पढ़ते हैं खौ, तो आप देखें
कि क पढ़ते हुए आप अपनी जबान में ना ऐसे गहराई महसूस करें। ये जबान ना, जबान में ये गहराई ऐसा लगेगा कोई चीज है जो पुश कर रही है आपकी जबान को नीचे की तरफ, यहाँ जबान में दरमियान में। महसूस करें। महसूस करें और पुश करें जबान को नीचे की तरफ ऐसे। तो जब तक आप यहाँ पे पुश करेंगे ना, जबान ऑटोमेटिकली यहाँ से भी उठेगी। इसको कहते हैं इस्तेला। अब आप अक्सर हम कहते हैं आप इस्तेला करें, आप इस्तेला, तो अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो जब मैं ये कहती हूँ ना कि आप अपने जबान को यहाँ से पुश करें नीचे, तो कर पाते हैं, वो करना मुश्किल नहीं होता। जबान को थोड़ा सा आप प्रेस करें यहाँ से, महसूस करें कि आपकी जबान में यहाँ गड्ढा बन रहा है, बन रहा है। महसूस करें, आ रहा है। जी जी तो इससे ये इस्तेला होता है। ठीक है। अब डबल इस्तेला क्या होता है? डबल इस्तेला ये होता है कि जब आप जबान को दरमियान से भी ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, इसका गड्ढा बहुत गहरा नहीं है लेकिन उठा हुआ है। सही है, इसका गड्ढा बहुत गहरा नहीं है लेकिन ये उठा हुआ है। इसमें और इसके दरमियान में फासला कम होता जा रहा है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से प्रेशर बढ़ता है यहाँ पर, और ये प्रेशर ऊपर की तरफ हर तरफ डरता है, यहाँ भी यहाँ भी। इस वजह से स्वाद की आवाज जो है वो कौफ की आवाज से और खौ की आवाज से, और कौन सा था लफ्ज, कौफ खौ और गईन से ज्यादा डबल के साथ आता है। सौ ज्यादा मोटी आवाज निकलती है। सौ की तरह बहुत की आवाज तो बहुत मोटी है क्योंकि हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा होता है। उसका तो मखरज ही पूरा तो इसी तरह जौ में भी प्रेशर डबल पड़ता है, इसी तरह सौ में भी प्रेशर डबल पड़ता है। इस जबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर उठने को इतबाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतबाक। आपने तबक पढ़ा है लफ्ज, तबक, 14 तबक रोशन हो गए, तबक। जी तबक क्या होते हैं? दर्जे। लेवल्स। ठीक है। तो इसको, इस जबान का इस हिस्से को लेवल किया गया है, यानी जबान के इस हिस्से को ऊपर लेवल, यानी कि उसको एक दर्जा ऊपर ऊपर कर दिया गया है ना। आसमान के तबक होते हैं ना, कि 7 आसमान इस तरह एक के ऊपर एक हैं, तो ऐसे ही जबान को भी इसके तालु और इसके उस पर एक तरह से कवर कर दिया गया है, एक लेयर दी जा रही है। सही है, इसीलिए इसका नाम इतबाक है। बात समझ आ रही है बच्चों? जी जी स्वाद में और वाद में और तौ में और दौ में एक दर्जा ज्यादा की तफहीम। ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस्तेला के साथ साथ और एक और इसकी सिफत है इतबाक की। ठीक है, बात समझ आई? जी। वापस चलते हैं हम अपनी किताब पर। मिस में एक चीज मैं यहाँ मिस को इस तरह कह सकते हैं ना, मिस एक चीज मुझे पूछनी थी, इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर इस्तेआला होगा तो वो एक लेवल कम है, मतलब जैसे जिन हुरूफ में इस्तेआला होता है, सौ दो नहीं, गईन फा और कॉफ में, तो वो एक लेवल कम है, और ये बहुत बहुत सौ और दो जो एक लेवल ज्यादा है जी मोटापन में। जी, लेवल, ये है ना? यही तो कहा ना, 2 दर्जे। ठीक है ना, 2 दर्जे ज्यादा। तो आप देखें यहाँ पे तौ जो है वो कहाँ से निकल रहा है? रअसुल लिसान और सनाया उलिया की सुनाया ओलिया। जड़। साया उलिया से। सही है, सुनाया ओलिया। और जड़ जब से। निकल रहा है तो यहाँ पर इत्बाक भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गहराई नहीं है, अगर बहुत ज्यादा गहराई होती तो इत्बाक नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ये, बहुत गहराई डाल रहे होते हैं, तो कैसे तो सही से अदा नहीं हो रहा होता। तो इसकी आवाज बहुत मोटी निकलती है, ऐसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपका इत्बाक। इसी तरह आगे देखें, ये स्वाद है। स्वाद में भी देखिए ये पूरा कवर करता है, बहुत मोटी निकलती है आवाज। यहाँ यहाँ इसका मखरज ये रहा, मखरज इसका ये रहा। सनाया सुफला के अंदरूनी किनारे, अंदरूनी हिस्सा, किनारा नहीं, अंदरूनी हिस्सा। ये इत्बाक भी हो रहा है, फैला भी। जी समरीन, ये नीचे नीचे के 2 दांत से लगेगा। हाँ ना, सनाया सुफला
अस सनाया अस का की अच्छा अंदरूनी सतह से लगता है। असो। अस हस्सा अस ठीक है। हस्सा अस फिर अब ये खौ देख लीजिए। खौ निकलता है हलक से, और हलक के किस एरिया से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है। मतलब ये हम तो पीछे आवाज तो जो पढ़ है, चुके हैं ना, जी पीछे हम ये पढ़ चुके हैं, मतलब ये मोटे हुरूफ और बारीक हुरूफ, इसका मखरज हरूफे वो हल्की सीखे हैं ना। हैं। हाँ जी। हम मखरज तो पढ़ वही। चुके हैं ना, आज हम इसको स्टेला के उस पे के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं ना। ओके मखरज ओके दिखा के आपको बता रही हूँ कि किस तरह जो है ये मोटे होते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें ठीक क्या है। होता है, इसमें इसमें देखें गहराई ज्यादा है, और इसमें गैप भी देखें कितना ज्यादा है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि आवाज ज्यादा भारी नहीं निकलती। ठीक है। हो हो आपको पता है हो आवाज के ना ये होती है पिचेस होती है, पिच बेस। कभी आप स्पीकर पे देखें तो ये बने हुए होते हैं पिच। पिच में क्या होता है, ज्यादा बारीकी से आवाज निकलती है, श्रिल आवाज निकलती है। बेस में क्या होती है, भारी हो जाती है आवाज। सही है ना। तो वो कुछ नॉब घुमाने से क्या होता है कि आवाज की पिच और बेस जो है वो डिफरेंट हो जाती है। कभी आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेला हो, कभी कहीं रखे हुए हो, तो आप नोटिस करते हैं कि आवाज में बड़ा फर्क पड़ता है इससे। उसकी वजह यही होती है कि आवाज ये इस तरह से आवाज जिस रास्ते से गुजर रही होती है ना, उस रास्ते को छोटा कम कर रहे हो। उस अगर आप बिल्कुल बारीक कर दें रास्ते को, तंग रास्ते से गुजरती है जब जब आवाज, तो आवाज जो है वो उसकी पिच बहुत हाई होती है, आवाज तो कान में चुभती है, इसकी पिच हाई होती है। और अगर आप आवाज का रास्ता ऐसे बढ़ा दें, यानी जैसे ये हमने बढ़ाया ना कि आवाज दबा के निकल रही है लेकिन रास्ता खुला है उसका, जितना आप दबाएंगे आवाज को उतनी बेस बढ़ेगी। आपका गला खराब होता है तो आपकी आवाज भारी हो जाती है ना। वो कैसे होती है? वो इसी वजह से होती है कि आपकी आवाज में जो रास्ता, मतलब वो बेस जो है ना, वो वोकल कॉर्ड से ही आपकी जो है वो वहीं से डिस्टर्ब होना होना शुरू हो जाती है। तो आवाज जो है वो भारी हो जाती है। तो बाहर आप मुंह खोल के भी आप यहाँ से तो उसको रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से जो उसका रास्ता है ना, वो इन्फेक्शन की वजह से वो खराब हो रहा होता है। कम मोटा बारीक इसी वजह से आवाज जो है ना डिफरेंट हो जाती है। बात समझ आ रही है ना। तो ये आपका आवाज का ताल्लुक यहाँ से है। फिर उसके बाद हमारा है, ये जो है गईन है, तो गईन भी यहीं से अदा हो रहा है। हलक का कौवा बनता है ना, तालु का जहां पर खत्म होता है वो नरम हिस्सा यहाँ पे लटक जाता है, इसको कहते हैं हलक का कौवा। सही है ना। ये जो नरम हिस्सा होता है तालु का, ये यहीं आकर यहाँ पर लटक जाता है, इसको कहते हैं हलक का कौवा। यहीं से निकलते हैं ख और गईन। औ व अ ख। गईन और ख में क्या हो फर्क है? हो ख और गईन हो में। हो इसमें हलक में बबल्स नहीं बनते, हो यानी हम्स शामिल नहीं होता। हो हो खौ में हो हम्स होता है, इसमें हवा भी शामिल होती है, जिस वजह से इसमें हलक में आपको हाँ बबल्स फील होते हैं, आख बबलिंग आती है। अख। आख आख समरीन जरा गैन और खा का जरा थोड़ा बताओ जरा इसका। अक्सर ना आख आख अख ना, अख इसमें होगा, हम्स शामिल होगा। अख, आख खरखराहट जिसको कहते हैं, आख खरखराहट आएगी, खरखराहट। और और अच्छा गैन में नहीं और आएगी, गैन में हम्स भी नहीं ऐड होगा, इसमें आपने आख हवा नहीं शामिल कर दी। आख आओ आओ। आख हो आख हो आख नहीं, और आख अक्सर लोग जो है इस लफ्ज को, मैं एक मिनट दोबारा वापस आख उस पे आ जाऊं। आख आख अक्सर लोग ना इस लफ्ज को आ, ये जो लफ्ज है, क्या पढ़ते हैं आप इसको? इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तिग़फ़ार होता है ना, इसको इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार और इनको खौफ इस पढ़ते हैं। इस्तग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तग़फ़ार और इसको क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरु अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह हम्स नहीं आ अस्तगफिरुल्लाह ना, अक्सर लोग इसको अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो मैं ये समझती इस्तगफिरा अस्ता गौन पढ़ा करें इसको। अस्तग़फिर हाँ, इस
और एक और इस लफ्ज है इसमें, ये लफ्ज, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? मस्जिद मस्जिद। मस्जिद 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 इसको क्या पढ़ते हैं? मस्जिद या मस बराबर एक मस जैसे पढ़ते हैं, मस मस्जिद नहीं है, ये मस है। ये सीन सीन और ये मस्जिद जाल है। ये मस्जिद जा है और ये हाँ, सीन है। सीन मस्जिद नहीं पढ़ते सीन हैं हम, हमें मस्जिद मस्जिद बोलना है, हम मस्जिद बोलते हैं। हम उर्दू में मस्जिद को हाँ, मस्जिद बोलते हम हैं। जल्दी, हाँ मस्जिद जल्दी में जी जी मस्जिद बस बोलते हैं, जल्दी में ठीक है। मस्जिद बोल देते हैं। मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद। तो मस्जिद। मस्जिद, इसको सही से पढ़ें क्योंकि ये लफ्ज सजादा लफ्ज कुरान में बहुत आता है ना, उसजुदू। तो अक्सर वो इसको पढ़ेंगे सुना, तो साउंड कैसा आता है जेड। हाँ, तो उसजुदू सीन ही पढ़ना है इसको, कॉन्शियसली इसको सीन पढ़ें। ये कुछ गलतियां जो हम अपनी उर्दू में करते हैं ना, वो हम अरबी में भी कर रहे होते हैं। तो इनको हमने देखना होता है कि असल में होता यह है कि सीन और जीम का मखरज आगे पीछे जब लगता है ना, तो जीम की वजह से सीन गड़बड़ हो जाता है। तो सीन और जा एक ही जगह से निकलता है ना, तो उसमें सीटी की जगह, सीन की जगह जा सुनाई दे रहा होता है। तो बस इसको कॉन्शियसली पढ़ेंगे तो सही पढ़ेंगे। मस्जिद, मस्जिदिल हरामी, मस्जिदिल 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 हरामी मस मस मस्जिदिल मस्जिदिल हरामी। हाँ जी, मस सीन पढ़ना। मस अच्छा, टीटी मस किसी आवाज आए सीन की। सीन की आवाज आए, सीटी की आवाज सीटी तो जा में भी होती है, सीन की आवाज आए, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, मैं ये समझती थी कि सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो है ना, वो गैन को खवा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह में, इसको कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हमारी एक हिफ्स की वो है, साथी है, वो एथोपिया से है, इथोपिया अफ्रीका का एरिया है। तो वो भी यही पढ़ती हैं, वो भी को फाइन, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो ये नहीं है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, बहुत डिफरेंट सा, बहुत मुश्किल सा नाम है उनका, उस लैंग्वेज का। तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, और वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बोलती हैं, और जब वो अरबी पढ़ती हैं तो वो गैन को ख्वा पढ़ती हैं। और उनका दाल जो है वो डाल जैसा होता है, दाल डाल जैसा होता है। हालांकि वो तो उर्दू बोलती ही नहीं है, लेकिन वो दाल को डा पढ़ती है। इंदल्लाही बोलेंगी तो कहेंगी इंदल्लाही। तो उनको मैंने उनको फिर इंग्लिश से समझाया कि भाई देखें, आप टीएच क्या पढ़ती हैं? तो कहती हैं दा। अच्छा, तो पढ़ना आता है उनको? तो मैंने कहा आप ये क्या बोलती हैं डॉक्टर? तो ये, मैंने कहा ये आप दा बोलती हैं, तो आप इसको इससे मिक्स कर रही हैं, आप इसको डिफरेंट करें, आप इसको ना। तो फिर उनको समझ आया कि अच्छा, फिर अब वो जब कॉन्शियसली पढ़ती हैं तो दा दा दा, लेकिन जैसे ही जब वो वापस आती हैं पुराना याद हुआ हुआ, तो वो डा पे आ जाती है। अच्छा जी, ये वैसे ही मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही थी, कभी आपका दिल चाहे किसी को पढ़ाने का, तो अगर आपको ये चीजें समझ आती होंगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आपको स्वाद समझ आ गया कि इसमें इस्तेला होता है, इस्तेला के साथ इसमें क्या होता है, इतबाक भी होता है। जब आप पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे कि आप दरमियान में एक गड्ढा महसूस करेंगे। वो वो देखिए, जबर के साथ ये लफ्ज पढ़ना मुश्किल नहीं होता, सही है। लेकिन तब मुश्किल आती है जब आप इसे जेर के साथ पढ़ते हैं या पेश के साथ पढ़ते हैं, तब आप तफसीम करते हुए थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। जबर के साथ तो ये है कि आप चले एडब्ल्यू की साउंड पे पढ़ लेंगे इसको। लेकिन जेर और पेश के लिए फिर आपको क्या करना होगा, वही जबान का गड्ढा महसूस करना होगा। जब आप वो गड्ढा महसूस करेंगे, तो फिर आप जो है वो जेर और पेश पढ़ पाएंगे। जैसे रुई, रुई, रुई फाइनी, रुई वही फईनी फाई। अगर ये जबान में वही महसूस करें, फईनी रुई, वही रुई वही फाई। फाइन वही वही इसी वही तरह जी जी गड्ढा फीनी दिया दिया फईनी फीनी ठीक है वही 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 फाइन वही फाइन वही फईनी है, जी स्वाद है, बॉल स्वाद है। आएंगे री सुई, री सुई हाफिन, في हाफिन في حافٍ सुई हाफ, हाफिन في حافٍ इस तरह सिहाफिन तू और वो फाइनी, लफ्ज नहीं बन रहा, वहां से कोई लफ्ज नहीं बन रहा है। और फाइनी देर के साथ, तुइबाका, तुइबा, طوارق बाका जेर के साथ ना, इबाका तुइबाक,
क़िबाक़ुन। طيباق 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 طي طيباق हाँ, ये सही निकल रही है बात। طيباक शाबाश, बारकल्लाह, باقة सही निकल रही है बात। طيباक ठीक है, यहाँ तक हो गया? सही से समझ आ गया? ये हमने क्या क्या पढ़ा है? जी इसे रिवाइज करें कि हमने पढ़ा है कि जो तफखीम होती है उसका क्या मतलब होता है? सिफत है ये, मोटा मोटे हुर्फ होने की जैसा सिफत। मोटा पढ़ना मोटी सिफ्त है हाँ, मोटा मोटा पढ़ना भारी सिफ्त तफखीम बेसिकली ज्यादा समझिए कद्दू मोटी। पढ़ना ठीक है, और मोटी मुफखम, हरफ मुफखम क्या होगा? मोटा, मोटा हर्फ। मिस बारीक नहीं मोटा नहीं, अच्छा मोटा और तरकीक क्या है? बारीक, مخفف बारीक सिफत। باरीक और बारीक जो जो तमाम बारीक हर्फ होगा वो क्या होगा? مرقق खुस्सा مرقق मुरक्कब। ठीक है, ये हो गई सिफत और ये हर्फ हो गया। हर्फ में जब ये सिफत होगी तो मुरक्कब यानी बारीक, مرقق الآن बारीक। और इसके हमने फिर हमने वो क्या मेरा पढ़ा? वो क्या होता है? मुखफ्फफ, मुखफ्फफ, मुखफ्फफ मुखफ्फफ यानी एब्रीविएशन। क्या होगा एब्रीविएशन? गुस्सा, खुस्सा खुस्सा दाग बातिन की दागतिन क़िस खुस्सा ضاغطين قذ बातिन की गुस्सा قصة दफ्तर की। ضاغطين अब قذ इसमें से हमने चार कौन से निकाले जिनमें डबल इथ वो है? स्वाद, स्वाद 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 ज़ा त्वाज़ा। त्वां इसमें डबल कौन सी, डबल कौन सी त्वा सिर्फ वो है? पहली इस्तेला और दूसरी इत्तबा। इत्तबाक सारा इत्तबाक ठीक है, इत्तबाक और जो सारा जो बच गए हैं उनके अंदर कौन सी सिफत है? इस्तेआला खाली इस्तेला। काफ ठीक है, इस्तिफाला बस ये पढ़ा है मैंने अभी तक आपको। ठीक है, इस्ताला इस्तेला, इस्ताला नहीं है, ताकि नीचे जेर है, इस्तेला है बेसिकली ये। استعلى استعلى इस्तेला। ठीक है, استعلى इस्तिआला अब आ जाए आप इस्तिआला हुरूफ शिबा मुस्तालिया, यानी इन पे शुबा है, ये मुश्तबे हैं या मिलते जुलते हैं। मुश्तबे, ये शिबा वर्ड ना, शिबा है, ये शुबा नहीं है, ये है शिबा। शिबा निकलता है लफ्ज मुश्तबे से, ये अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी बोलते हैं मुश्तबे। मुश्तबे का माना होता है मिलता जुलता। आपने हजरत ईसा अलैहि सलाम का वाकया सुना है ना, कि जब उनको सूली पर चढ़ाने तशबीह, जा, हाँ, इस तशबीह भी बोलते हैं ना उर्दू में। तशबी, जी जी तशबी बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा। कितना कहा है? अच्छा, मिलता जुलता। आपने हजरत ईसा अलैहि सलाम का वाकया सुना होगा कि जिस हवारी ने उनकी अस्सलाम वालेकुम। ये किरण किरण है, उनका कैमरा ऑन है, उनको उनसे कहिए कैमरा ऑफ कर ले अपना। किरण अपना कैमरा ऑफ कर ले। वैसे वो रिकॉर्डिंग में जाएगा नहीं क्योंकि मैंने वो वीडियो पैनल पर हाइड कर दिया है। मेरा तो कैमरा ऑफ है। आप किरण, दूसरी कोई और किरण है? नहीं नहीं, आपका नहीं, दूसरा था, ऑफ हो गया वो। ठीक है, चले। अब जो है मैं क्या बता रही थी? मैं बता रही थी कि ईसा अलैहि सलाम का जो वाकया था ना, उसमें एक हवारी ने मुखबरी की थी। तो उसने कहा था कि मुखबरी का मतलब क्या होता है? यानी कि उसने उनकी उनके बारे में खबर दे दी थी जब वो छुपे हुए थे कि ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सूली चढ़ाने के लिए जो लोग आ रहे थे, उन पर उसी हवारी को अल्लाह ताला ने मुश्तबे कर दिया था। मुश्तबे का मतलब है कि मिलता जुलता, यानी ईसा अलैहि सलाम से शक्ल उसकी मिलती जुलती सी हो गई थी। उसी को दार पे, उसी को जो है ना दार पे चढ़ा दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। समझ आई बात? तो इसमें भी मुश्तबे का लफ्ज जी जी आता है। सुना है। तो मुश्तबे का माना होता है मिलता जुलता, यानी कुछ ऐसे हुरूफ हैं। जिन्होंने मुखबरी कराई थी वो उन्हीं के हवारी थे, हजरत ईसा के। ईसा अलैहि सलाम के 13 हवारी थे, उनमें से कहते हैं कि एक ने मुखबरी कर दी, एक जो है उसने बिट्रे किया था। अच्छा, मिस मेरे के 12 नहीं थे, 12 शागिर्दों का जिक्र आप तो है। 13 थे ना, 13 में से एक निकल गया ना फिर, जिसने मुखबरी की फिर वो तो बाद में ये शागिर्द नहीं रहा ना, वो तो मर गया ना। तो बाद में 12 लोगों अच्छा, से आगे जो है फिर दीन फैला। जो उस वक्त का इस्लाम था, उस वक्त ईसाइयत थोड़ी थी,
वो तो इस्लाम ही था, फिर उससे फैला वो 12 लोगों से। अच्छा चले आगे देखें। ये इसमें 3 हरूफ हैं जो कि शिबा मुस्तालिया कहलाते हैं। ये है लाम, अलिफ और रा। ठीक है, लफ्जों को समझाने के लिए ना मैं देखे कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। मुझे शिबा समझाना था। अलिफ, लाम और रा, ये हुरूफ जो है वो मोटे जी हुरूफ से मुश्तबे हैं, उनसे कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन ये पूरी तरह, क्योंकि ये पूरी तरह मुस्तालिया नहीं है, इसलिए हमने उन्हें खुद सा क्विज में ऐड नहीं किया था, क्योंकि इनमें बारीकी भी तो होती है ना। और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि किसी भी वजह से मुफखम जो हर्फ हैं, मोटे हर्फ जो हैं, वो किसी भी वजह से, चाहे उनमें जेर हो, पेश हो, साकिन हो, कुछ भी हो, ये बारीक नहीं होंगे। जी तो ये इसकी तो मुस्तालिया हरूफ की सिफत है। तो ये हम इसीलिए हरूफ शिबा मुस्तालिया को इस एब्रीविएशन में ऐड नहीं करेंगे। अलिफ जो है, लाम ठीक जो है और रा जो है वो कभी कभी मोटे होते हैं। कब मोटे होते हैं वो देखेंगे हम, कि अलिफ क्या कब मोटा होता है, कि अलिफ अपने माँ कबल के ताबे होता है। ये बात आपने याद रखनी है फिंगर टिप पे। माँ पहले कबल का आने वाले माना, हर्फ जी, माँ का माना होता है जो, और बिफोर। कबल का माना होता है पहले। यानी जो हर्फ अलिफ से पहले है वो उसके ताबे है। ताबे का मतलब क्या है, उसका, उसकी अताअत गुजार है, उसका फर्मा बरदार है, यानी उसी के जैसा काम करेगा। सही है। जैसे अगर इससे पहले अगर कोई मोटा हर्फ है तो ये अलिफ भी मोटा हो जाएगा। जैसे जब आप खौ पढ़ते हैं तो आप अलिफ को भी मोटा पढ़ते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे। हुआ, हुआ जब करते हैं ना तो अलिफ बारीक हो जाता है, तो रॉन्ग हो जाती है ये बात, कि इसको जब होंठ गोल करके पढ़ते हैं ना तो अलिफ बारीक हो जाता है। हुआ, जैसे ही होंठ खुले तो ये बारीकी से इस्तेफाली सूरत में बाहर निकल आएगा आवाज, और ये अलिफ सीधा सीधा मोटा नहीं निकलेगा, सीधा सीधा निकल आएगा और बारीक होगा। और इससे क्या होता है कि मजा नहीं आता, तिलावत में खलल पैदा होता है। ख्वालिदीना, ख्वालिदीना ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ना कैसे, खौ, अलिफ भी मोटा होगा, पूरी तौर पर पूरा यहाँ तक मोटा चलेगा। तो ठीक है खौलीदीन, ठीक है, तो अलिफ भी मोटा होगा। और अगर मा कबल बारीक हर्फ है तो अलिफ भी बारीक होगा। जैसे अगर बारीक हर्फ है बा, तो कोई शख्स पढ़ता है ब, बहुत ज्यादा बा बा भारी करके, तो इसको भी मोटा कर रहा है तो ये गलत हो ओ जाएगा। या ठीक बै पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, कौला, तौबा, कौला, तौबा खौबा। तौबा इसी तरह तौबा मालिक, तौबा किताबा, किताबा। मालिक किताबा, किताबा। मालिकी किताबा किताबा उसके बाद कह रहे हैं कि मुफख्खमा हर्फ को इतना मोटा ना करें कि वाव, वाव का जैसा मुशाबे हो जाए। जैसे खोली दीना, कल कोई पढ़ रहा था, काफ अलिफ जबर का को पढ़ रहे थे, को, तिबाको, तिबाको पढ़ रही थी। जब इसको वक्फ किया ना तो उसमें तो तिबाका तिबाको, तिबाकन ओ नहीं करना है, ओ की साउंड में नहीं तिबा लिखना है। मोटा तिबाका तो करना है लेकिन होंठ नहीं गोल होने चाहिए। खौ ठीक है, खौ तो ये हमारा समझ आ गया, का बहुत ही आसान है कि अलिफ अपने किसके ताबे होता है, माँ कबल के ताबे होता है। अलिफ किसके ताबे होता है, माकबल माँ के कबल के माँ कबल हाँ के कबल ताबे के होता है। अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ हो तो अलिफ भी मोटा पड़ा मोटा पड़ा जाएगा जाएगा। अलिफ से पहले अगर बारीक हर्फ हो तो अलिफ भी बारीक बारीक पड़ा पड़ा जाएगा जाएगा, बारीक पड़ा जाएगा। टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट, हाँ। लाम। लाम कब मोटा और बारीक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अल्लाह नाम में होता है, अल्लाह के नाम। अल्लाह के नाम अब अल्लाह इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हो, दोनों तरह से एक ही बात है। सही है, अल्लाह या अल्लाह। जी, अल्लाहुम्मा ठीक है। अगर अलिफ अल्लाह के लाम या अल्लाह के जो लाम है ना, इससे अगर जबर जुड़ रहा है या पेश जुड़ रहा है तो फिर यह लाम मोटा होगा। जैसे अगर आप सिर्फ अल्लाह भी बोलेंगे ना तो आप ये नहीं कहेंगे अल्लाह से पहले, क्योंकि ये तो अल्लाह का नाम के अलिफ है। आप कहें कि अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज से अल्लाह के लाम से पहले या लाम से जो जबर या पेश जुड़ रहा है तो लाम मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे इन्नल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये हम पढ़ते हैं ना जी नमाज में। इसी तरह जी अल्लाह, यहाँ जबर है, ये किताब में अगर मिसिंग है तो लगा लो। अल्लाहु रब्बुना, क़दरुल्लाह, क़दरुल्लाह, रफ़अहुल्लाह, व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा। इसी तरह अगर तरकीक होगी तो वो भी अल्लाह ही के लाम में होगी। वैसे लाम की सिफत क्या है, अल्लाह
लाम की सिफत क्या है? लाम की अपनी जो सिफत है ना, जो उसकी मुस्तकिल सिफत है, वो इसकी बारीक है, बारीक होना, यानी तरकीक की जी सिफत है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लाम में जो है आकर यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक वो मिल जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट, कि ये मोटा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये बारीक ही पढ़ा जाएगा। जैसे जब हम तवल्ला जब पढ़ते हैं तो तवल्ला, तो लाम बारीक ही पढ़ा जाए। तो अल्लाहुम्मा या अल्लाह, अल्लाह से पहले अगर जेर होगा तो फिर लाम बारीक होगा, जैसे बिस्मिल्लाही यफ्ताहिल्लाहु इलाहुम्मा, ठीक है। और लफ्ज अल्लाह इसके अलावा तमाम लफ्ज जो है वो बारीक है। और लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा में लाम तारीफ को, ये इसको लाम तारीफ भी कहते हैं। ये जो अल होता है ना, अल, जैसे एक लफ्ज है किताब, किताबुन, अरबी जबान में किताबुन, इसमें जब अल आखिर में अल ऐड हो जाता है ना, अल, तो इसको कहते हैं लाम तारीफ। सही है, इस लफ्ज को ग्रामेटिकली लाम तारीफ कहा जाता है, यानी अल लगाने से यह प्रॉपर नाउन बन गया। खाली किताबुन था तो कोई भी किताब, जब अल किताब कहा तो किसी स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है। जैसे हम इंग्लिश में दा का इस्तेमाल करते हैं ना, कि नॉर्मली हम कहेंगे कि बॉय, कोई भी बॉय, लेकिन जब हम दा बॉय बोलेंगे तो उसका मतलब है किसी स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है। ठीक है बात? तो ये क्या हो जाएगा? लामे तारीफ कहते हैं इसको, लाम लाम तारीफ, ये लिखा तारीफ। हुआ। तो अल्लाह या अल्लाहुम्मा को अलाम तारीफ को भी इदगाम की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा। ये क्यों लिखा है मैंने, छोड़ दें इस लाइन। अच्छा जी, रॉ के अहकाम, इस लाइन को ना काट दीजिएगा, इसके सारे में कुछ कौन और, सी लाइन को? ये वाली लाइन नोट होता, वाली? इसको ना इस तरह करना था कि अल्लाह और अल्लाहुम्मा में जो लाम है वो असल में लाम तारीफ है। ये मेरा ख्याल है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उल्टा पुल्टा कुछ हो गया है। ये है लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा में लाम, लाम तारीफ है, इसको ऐसे कर। और ये जुमला अगर ऐसे ही कुरान बुक में लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर, क्योंकि आपको पता है अल्लाह का लफ्ज में का रूट वर्ड क्या है? अल्लाह का रूट लाम वर्ड, लाम ला, अल्लाह, लाम लाम हा, अलिफ लाम हा, लाम हा, हमजा लाम हा। इलाह, इलाह। इलाह। जब इलाह का माना क्या होता है? इलाह कौन होता है? अल्लाह। नहीं, माबूद। अकेला। इलाह का माना अकेला होता है होता है, माबूद, अकेला। सही है ना? और ये एक कॉमन नाउन है, नकरा है ना, इसमें अल नहीं लगा हुआ। जब हम इसमें अल ऐड करते हैं ना, तो ये अब प्रॉपर नाउन हो जाता है, खास माबूद, यानी वही जो माबूद है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये बीच में से हमजा वसली है, ये गिर जाता है। ये हमजा वसली इसके अंदर जो रूट वर्ड है ना, इसका हमजा वसली है। नहीं, ये हमजा वसली नहीं है, सॉरी, ये हमजा वसली, ये हमजा वसली, ये हम अल का जो हमजा होता है ना, वो हमेशा हमजा वसली होता है। जैसे अर रहमान में अल लगा होता है ना, रहमान कोई भी रहम करने वाला, लेकिन जब अल लग जाता है तो अर रहमान हो जाता है। और ये अर रहमान का ये जो अलिफ होता है, ये क्या होता है? हमजा वसली होता है। पता है ना ये बात? जी मिस। अब पता लगी है। अब पता लगी ठीक है, तो ये हमजा वसली होता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमान, तो ये हमजा वसली गिर जाता है ना, इसको तो नहीं पढ़ते आप, फिर ये हा से मिल जाता है रॉ। लेकिन जब आप इसी से पढ़ते हैं तो इसको हमजा वसली को हरकत देते हैं, अर रहमान। सही है। अच्छा, दूसरा है जब आप इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो ये बन जाता है अल्लाह। और इसका जो अलिफ है, ये क्या है? हमजा वसली है। इसमें से तो ये वाला हमजा गिर गया है, यानी जब ये अल मिला तो ये लाम इससे मिला, तो अल्लाह। आपको पता है कि ये हरफी इल्लत होते हैं, हमजा, वाव और या, ये तो हरफी इल्लत होते हैं ना, ये गिर भी जाते हैं। तो जब ये मिला तो ये अल्लाह बन गया, और ये अल्लाह का जाती नाम है। और ये और किसी का नाम नहीं हो सकता, कभी है भी नहीं, किसी ने, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अपना नाम अल्लाह रख ले। ठीक है, ये अल्लाह का अपना जाती नाम है। और ये एक मतलब लफ्ज इलाह से जनरेट हुआ है। ठीक है,
और इसमें जो अलिफ है वो हमजा वस्ली है, इसीलिए जब हम मिलाते हैं तो बिस्मिल्लाही, तो मीम के साथ लाम मिलता है, हम बिस्मी अल्लाह ही नहीं कहते, बिस्मिल्लाह। ठीक है ना। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया जी, शुरू से शुरू करें। जी हमने जी हमने पढ़े हुरूफ मुस्तालिया, मुफख्खम, एब्रीविएशन बताइए शाबाश। قسم Musadaqin quiz. मुस्तक़िम Musadaqin quiz. दाखिल दाखिल पैसा मुस्तक़िम quiz। दाखिल तफहीम किसे कहते पैसा हैं? तफहीम क्या होती है? मोटा पढ़ने को। मोटा पढ़ने को है, मोटी मोटी से मोटी सिफत। और मोटी तरकीक किसे सिफत कहते हैं? तरकीक। तरकीब बारीक बारीक करने अगर बारीक हर्फ में तफहीम और तरकीक होगा तो हर्फ क्या कहलाएगा? हर्फ मुफख्खम हाँ, और और मुरक्कब मुरक्कब तफहीम का मुखफ़्फ़म क्या दो दर्जे की तफहीम मुरक्कब। किस में होती है? मोटे हाँ। हरूफ स्वाद शाबाश। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उन्हें याद नहीं होगा, फिर उसके बाद वो ग्रुप में भी परेशान होंगे, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें याद रहेगा। बोलना जरूरी है, तफहीम भले आप म्यूट करके बोले लेकिन बोलें। तफहीम और तरकीक। अब ये हो टीचर चुका, आप आगे आ तफहीम जाए। और तरकीक दोनों वर्ड हों तो, है क्या बोला? हुर्फ में दोनों हों, तफहीम और तरकीक दोनों हों हुर्फ में, तो क्या कहलाएगा? शिफा मुस्तालिया, वो आगे पढ़ेंगे ना। अभी पहले इसको तो रिवाइज करें। अच्छा। अब इसमें जो है दो दर्जे की तकसीम है, कौन से बच गए? काफ, फा और गैन। ठीक है, दो दर्जे की। अभी कौन कौन सी जिसमें तकसीम है? एक तो इस्तिलाह, दूसरा इत्बाक दूसरा इत्बाक इत्बाक और इनमें तीन में क्या है? इन तीन में क्या है? इस्तेआला जो है इस्तिआला। इस्तिआला है। ठीक है, गैन और खा और काफ। ठीक है। कोई कुछ कह रहा था मिस करके, कुछ कह रही है, नहीं कुछ पूछ रहे हैं? मिस मुफ़्हम और तफ़हीम दोनों में क्या फर्क है, बता दो। हैं इसमें? मुफ़्हम और तफ़हीम। मुफख्खम है वो। मुफख्खम जो है ना, वो हर्फ है जिसमें तफखीम है, उसको कहते हैं हर्फ मुफख्खम, यानी तफखीम वाला हर्फ। ठीक है। और तफखीम जो है वो सिफत है, यानी मोटापन, मोटा होना, मोटाई। सही है, तफखीम मतलब मोटाई। ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये सात जो हैं वो हैं, और उसको जो चार जो हैं वो हमें मतलब मोटे उससे पढ़नी है, और एक कम दर्जे का जो है उससे जो है वो पढ़ना है। गैन और खा और काफ है मोटे, लेकिन कम दर्जा आएगा उसमें। हाँ जी। वो खुद ब खुद नहीं आ जाता जब जबान ऊपर एक नीचे से दर्जा, होती है। और जो डबल दर्जे वाले हैं वो होते हैं। इस्ताला इत्बाक में 2 दर्जे हैं और इस्ताला में 1 दर्जा। हाँ हाँ, जब दो इस्तेला और इतबाक दोनों आ जाएंगे तो 2 दर्जे कहलाएंगे, और अगर ठीक है। खाली इस्तेला है तो 1 दर्जा कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा लाम और अलिफ और लाम, ये शिबा मुस्तालिया पढ़े, जिनमें मोटा और बारीक दोनों होता है। अलिफ अपने मा कबल के ताबे होता है, और अलिफ कब ताबे मोटा होता है होता है? कब मोटा होता है? जब जब इसमें अल्लाह का नाम हो, मोटा हो। और अलिफ कब अल्लाह के बारीक नाम होता के है? और जब उससे पहले जेर हो जेर लाम लाम से पहले पहले वाला अल्लाह के नाम बारीक जेर जेर आ जाए। जेर नहीं, जेर हो जाए। नहीं, अलिफ अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक हो। बारीक हो। जेर अलिफ से में पहले हुर्फ बारीक हो तो, अलिफ से पहले वाला हुर्फ बारीक हो तो फिर वो अलिफ बारीक है। हाँ, बारीक पड़ा जाता है। ठीक है। फिर अगर आते हैं हम हरफ लाम। मोटा हो तो फिर उसमें तफसीम होती जी, है। लाम जो है, लाम में क्या होगा कि सिर्फ अल्लाह के नाम में जो है ना, लाम इसको मोटा पढ़ा जाता है और बारीक भी पढ़ा जाता है। वैसे लाम की सिफत क्या है? लाम की अपनी सिफ्त बारीक है। ओरिजिनल सिफत जो है वो उसकी बारीक है। बारीक है। बारीक है। रकीक है, तरकीक। कब मोटा होगा? जब अल्लाह के नाम से क्या जुड़ा होगा? पेश या अल्लाह के नाम से पहले जबर होगा, जबर और पेश। जबर होगा। जबर या पेश जुड़ा होगा। और जबर अगर और जेर पेश सीधा होगा तो
बारीक बारीक जेर ये वाले बारीक नहीं पढ़ा पढ़ेंगे। जाएगा, पढ़ा जाएगा बारीक पढ़ा जैसे जाएगा, बिस्मिल्लाह। सही है। रिवाइज बारीक हो गया। पढ़ा जाएगा। अब आ जाए आप रॉ पे। ये बहुत आसान है। देखिए आप इसको अगर इसको देखेंगी तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चार्ट बनाएंगी तो आप बहुत आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है। हमने जो ये देखें, जो ऊपर की हरकतें होती है ना, जो ऊपर आती हैं, ये हरकतें सुपीरियर हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पेश और जबर से लाम मोटा होता है, जेर से बारीक होता है। बस सेम इसी में ही रॉ में भी यही होता है। रॉ ये लिखते जाइए साथ में। रॉ पे जबर हो तो रॉ मोटा होगा। मोटे होने की कंडीशंस लिखी जा रही है। रॉ जबर मोटा, रॉ या जबर भी हो और तशदीद भी हो। जब जबर और तशदीद दोनों आते हैं तो दोनों इस तरह से लिखे जाते हैं, जबर और तशदीद हो। फिर उसके बाद रॉ पेश हो और रॉ तशदीद पेश हो। ठीक है। इन तीनों चारों सूरतों में क्या होगा, रॉ मोटा पड़ा जाएगा। मोटा पढ़ा जाएगा। अब अगर रॉ मोटा पढ़ा साकिन है, अब अगर रॉ साकिन है तो अब हम किस तब सूरत में देखेंगे। ये दो सूरतों में साकिन हो सकता है। एक तो तब साकिन होगा जब ये ओरिजिनली साकिन ही के फॉर्म में मौजूद है, जैसे यहाँ पर बरकुन मरजानो। एक और होता है जब हम इस पे वक्फ कर रहे होते हैं, जैसे फज्र, वल फज्र। तो अब क्या होगा, रॉ को हम साकिन पढ़ते हैं ना, वैसे तो इसमें जेर है, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे तो हम इसको साकिन कर देंगे। जब हम इसको साकिन कर देंगे तो हम इसकी ओरिजिनल हरकत नहीं देखेंगे। ठीक है। फिर ये साकिन ही समझा जा रहा है। तो जब ये साकिन होता है तो हम फिर कब क्या, हम इसको किस तरह से मोटा और बारीक करेंगे, हम कैसे पता चलेगा हमें क्या पीछे करना है? वाले हरूफ को पीछे पीछे वाले हरकत को जी देखेंगे। जी जी। पहले मुझे अगर समझा जेर लेने होगी दें। जो लोग नए हैं उन लोगों की वजह से मुझे पहले आप समझा लेने थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो उन लोगों को नहीं समझ आएगा ना। जब मैं पूछूंगी फिर आप लोग बोलिएगा। मैंने बोलने को कभी मना नहीं। ठीक है। लाम रॉ जो है ना वो बारी रॉ जो है ना, जब ये साकिन होगा तो फिर हम देखेंगे इसके पीछे वाला हर्फ। इसके पीछे कोई भी हर्फ हो तो उसके ऊपर अगर जबर है तो रॉ मोटा होगा। सेम वही चीज कि अगर इसके पीछे पेश है तो फिर रॉ मोटा होगा। दोनों सूरतों में रॉ मोटा होगा। अब देखें हमने 6 बना लिए। एक, रॉ पे जबर हो, ए मुशद्दद जबर हो। 2, तीसरा पेश हो। चौथा मुशद्दद पेश हो। फिर रॉ साकिन होगा और उसके हम पीछे को कहते हैं, हम आसान से लफ्ज है मा कबल। माकाबल। अब एक पूछे पूरा बोले उससे पीछे हर्फ, इतनी चीज बड़ लंबा बोले, सिंपल बोल दे माकबल। रॉ माकबल जबर हो, फिर रॉ माकबल पेश हो। तो इसी पेश। कंडीशन आपको याद होगी। ठीक है। फिर से पढ़े अब आप लोग खुद पढ़े। रा पर जबर हो तो रा रा पर जबर जबर हो, के साथ हो, रा रा पर पेश जबर के पे साथ हो, जबर मोटा हो, रा पड़ा जाएगा। तशदीद जबर के मोटा साथ हो, पढ़ेंगे। रा रॉ मोटा तशदीद के तशदीद साथ हो, पेश के साथ पेश हो, तशदीद और मोटा पेश पढ़ा के साथ हो तो जाएगा। मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन और माकबल साकिन जबर, हो, जबर हो रा साकिन माकबल तो मोटा पढ़ेंगे। पेश हो तो तो रा मोटे पेश पढ़े जाएंगे। रा जी तो माकबल हो देखेंगे। फिर अगर जबर है या पेश है तो फिर वो सागिन कबल पेश में मोटा करे जाएंगे अगर साकिन है और वक्फ की सूरत में, और अगर जेर है तो फिर बारीक। याद हो गया सबको? आसान था ना? जी जी तो मिस। जी अब इसको बाकी के जो रह गए हैं वो अब याद करेंगे। चल, बाकी क्या जी रह गया? रा साकिन हमारे पास माकबल यहाँ पर 11 लिखी हुई है। तो आप देखिए इसमें से हमने कौन कौन सी कवर कर ली है। पेश जबर, तजदीद वाला जबर पेश और तजदीद वाला देखिए पेश, आपने कौन कौन सी और कवर कर ली है। वक्फ और देखिए साकिन, रॉ पर जबर, वक्फ और साकिन वाला रॉ भी पर हो रॉ गया। पेश, रॉ मुशद्दद पर जबर, रॉ रॉ मुशद्दद पर पेश, रॉ रॉ साकिन साकिन माकबल जबर, रॉ साकिन माकबल पेश। 1 2 यहाँ तक 3 हमने 4 कवर तो कर ये ली। हो गए। 6 कवर कर ली। ये पढ़ेंगे। सही है। अब हम 4 हो साकिन गए। माकबल अब कसर अगर ये आरजी कह है। रहे हैं फिर कि रात रॉ साकिन, अब आप खामोश हो जाएंगे सारे। देखिए अगर ये 3 कंडीशन है थोड़ी सी अलग है, ठीक है, लेकिन ये 3 कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले नीचे आ जाइए 10 और 11 पर। ठीक है। जी 10 और जी 11 पर 10 और 11 में क्या है कि अभी हमने लास्ट वाली क्या पढ़ी थी, रॉ साकिन माकबल जबर हो रबर और रॉ साकिन माकबल पेश हो।
तो रॉ मोटा होगा। लेकिन अगर फर्ज करें रॉ साकिन से पहले भी साकिन हो तो फिर क्या होगा? जी। जैसे वल फजरी में, फजर में जीम साकिन है ना, वल उससे फजर, पहले जी वाले तो वर्ड फिर हम माकबल उसके भी माकबल देंगे। जी वल फजरी, जी। इसमें देखें आप, ये भी साकिन है, तो हम देखेंगे रॉ साकिन माकबल साकिन है तो फिर वही माकबल जबर हो, माकबल साकिन है तो माकबल पेश हो, सेम। तो अब हमें कितनी याद हो गई? 9 याद हो गई? नहीं, याद हो गई? 6 7 8, 8 याद हो गई, 8 याद हो गई। ठीक है, 8 याद हो गई। अब हम आ जाए, हमने ये वाली भी कर ली और ये वाली भी कर ली, रॉ साकिन माकबल जबर। जैसे अब सौर, अलिफ साकिन ही कंसिडर किया जाता है, बोले ना बोले लेकिन है तो साकिन ही ना, इस पर कोई हरकत नहीं। फिर हम स्वाद की हरकत की वजह से इसे मोटा पढ़ते हैं, अब सौर ऐसे मोटा। वल फज्र, अन्नाकूर, वाव वाव साकिन उससे पीछे पेश, अल उस्र, ये रॉ मोटा पड़ा जाए। जी। अब हम इन 3 को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको याद कर लेंगे ना तो बारीक वाली भी 3 याद हो जाएंगी साथ में। रॉ साकिन से पहले अगर कसरा आरजी हो, कसरा आरजी का मतलब ये है कि कसरा असली ना हो बल्कि आरजी हो। सही है? आरजी का क्या मतलब होता है कि जो कुरान में, जो देखे सुकून भी ना, जैसे सुकून जो होता है, ये क्या नाम है, जज़म, ये भी आरजी और लाजमी होता है। पता है आपको ये बात? यानी जो जज़म होता है ये एक लाजमी होता है और एक आरजी होता है। जो लाजमी होता है वो होता है जो कि असली में कुरान मजीद में साकिन की सूरत में मौजूद होता है, जैसे ये। सही है? लेकिन एक वो होता है जो हम खुद से करते हैं, जैसे हम अर्रहीमी, आता है ना लफ्ज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, हम इसको जो वक्फ वक्त करते हैं। करते हैं। जब हम वक्फ करते हैं तो हम इसको, ये जेर रहती तो मौजूद है लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसको साकिन पढ़ देते हैं, वक्फ कर देते हैं, वक्फ कर साकिन देते पढ़ हैं, तो देते इसको कहते हैं हम आरजी साकिन। जब हम मत पढ़ेंगे ना तो ये चीज आपके काम आएगी, आज का पढ़ा हुआ आरजी साकिन मत के अंदर आएगा ये। इसी से आरजी कसरा समझे कि आरजी कसरा वो होगा जो कि असल में मौजूद नहीं है, हम खुद लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? जब हमजा वसली आता है, जो अभी मैंने बताया आप। हमजा वसली कौन सा अलिफ होता है? ये वो अलिफ होता है, अलिफ नहीं सॉरी, ये हमजा, हमजा देखने में वो आपको अलिफ लग रहा होता है लेकिन वो हमजा है जो कि दौरान कलाम तो गिर जाता है, लेकिन जब इसी से इब्तिदा करनी हो तो ये किसी आरजी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। झटो, हमजा वसली, दोबारा बता वो दीजिएगा। हमजा जी वसली वो हमजा होता है जो दौरान कलाम, यानी कि तिलावत के दौरान अगर आप उसे मिला रहे हैं तो गिर जाता है, दौरान कलाम गिर जाता है। दौरान कलाम गिर जाता है, लेकिन जब इसी से इब्तिदा करनी हो तो इसको आरजी हरकत दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना अल्लाह की, कि जब आप इसको बिस्मिल्लाही से मिलाते हैं तो ये वाला हमजा गिर जाता है, बिस्मिल्लाही। लेकिन जब आप इसी से इसी लफ्ज को जब पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह ही पढ़ते हैं, अल्लाह, उसको आपको हरकत देते हैं। आरजी हरकत देने का कायदा क्या है, ये इंशाल्लाह हम हमजा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन हमजा। हमजा भी वो हमजा होता है जो दौरान कलाम गिर तो जाता है, लेकिन जब इसी से इब्तिदा करनी हो तो ना हो जब तो इसी से इसे आजिया कर देते हैं। तो इसको तो इसको आरजी आरजी हरकत हरकत, देते हैं। आरजी हरकत दी जाती है। ठीक है, ये जो आरजी हरकत होती है ना, ये हमारे इंडो पाक के मुसहफ में मौजूद होती है। मिस, तो ये जो आरजी हरकत होगी ये जबर ही लगाएंगे? हाँ ना, नहीं जबर जेर पेश तीनों लगती है, जबर जेर और इसका एक पेश कायदा तीनों है, लगती हैं। इसका एक कायदा है। वो कायदा हम हमजा के टॉपिक पे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वरना खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, फिर आप कहेंगे नमक कम है। तो फिर ये जो है, ये देखिए इसमें जो, अच्छा ये इंडो पाक मुसहफ में ना ये हमजा पे हरकत लगा के दे देते हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग गलत पढ़ जाएं।
क्योंकि अक्सर लोग अजमी है हमारे यहाँ, तो अजमी लोगों को आइडिया ही नहीं होगा लफ्ज क्या है, तो गलत पढ़ने से बेहतर है कि उस पर हरकत लगा दे। लेकिन उस्मानी मुसहफ में क्या होता है, इस पे एक स्वाद बना हुआ होता है। याद है मैंने आप लोगों को पहली क्लास में दिखाया था, पहली दूसरी क्लास में उस्मानी मुसहफ दिखाया था, जी टीचर। और मैंने उसमें बताया था आपको ये स्वाद बना हुआ है, तो इस पर हरकत नहीं जी होती। जी मिस देखा है। कल ना एक मिस लफ्ज आया लेकिन था। पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो मसहफ हैं जो मेरे पास है उसमें मैं खुद लगाती हूँ, मतलब जेर जेर जबर पे जहाँ पे भी जो भी रिक्वायर्ड होता है तो लगा हुआ तो नहीं होता। मेरे पास जो मसहफ है उसपे तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, सब लोग अपने अपने जी कुरान निकालें, सूरतुल निसा की आयत नंबर 171 निकालें, शाबाश। ओके। या मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर, मैं निकाल देती हूँ quran.com। सूरतुल निसा, सेवेंटी वन। मिस कौन सी आयत? आयत नंबर 171। अब आप ये देखिए, ये है मेरे सामने, जो आपके सामने खुला हुआ है इस वक्त, ये उस्मानी मुसहफ है, ठीक है। आप इस लफ्ज को देखिए, जी कैसे पढ़ेंगे आप, अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सलासतुन सलासतुन, सलासतुन, तनवीन को नून से मिलाया। तो सलासतुन पढ़ तहु। लेंगे ना, मिला के पढ़ना तो आसान है, लेकिन आप यहाँ पर वक्फ का निशान देख रहे हैं, और यहाँ वक्फ किया जाता है, ये वक्फ लाजिम है। जब यहाँ वक्फ करेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? इंतहु पढ़ेंगे, तहु। जेर लगाएंगे, जेर क्यों जबर की लगाई? सूरत में भी जेर लगाते जेर क्यों लगाई? हैं, जबर की सूरत में भी आरजी जेर हरकत। लगाते हैं। जेर क्यों लगाई? तीसरे हरूफ पे अगर हमने जबर यहाँ पे होता है तो वक्त जेर किया तो पढ़ने इसलिए के लिए, हमने इसको आरजी हरकत दी है। क्योंकि नू जी जी आरजी हरकत दी है। जी, हम्म इसकी हरकत की है हमने, हम्म ये हमने यानी कि जेर भी दी वक्त जाती किया है, है। ठीक है, जेर दी जाती है। जी और क्यों दी जाती है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए आपके इंडो पाक मुसहफ जी में आप देखेंगे ना, तो ये बनी भी होती है, मैं वो भी दिखा जी, देती हूँ आपको। पाक। तो इस पे गुन्ना भी करेंगे? जब आप मिला के हाँ पढ़ेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल गुन्ना करेंगे, साकिन है ना। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगी तब भी, और जब आप अलग नहीं करेंगी तब भी। मिला के कैसे पढ़ेंगे समरी? जी, मिला के पढ़ेंगी तो सलासा तो ताहू, सलासतुन सलास तहु। सलासतुन अच्छा ताहू। और अलग अलग ठीक है पढ़ेंगी ठीक तो है पढ़ेंगी इन ताहू। ठीक है ठीक। ये भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों आई आरसी जेर। क्या पढ़ेंगे? ये भी आएगा आगे कि ये आरजी हरकत क्यों आई। ये देखें, ये देखें, नजर आ रहा है, ये देखें, ये देखें, आपको इंडो जी पाक मुसहफ में जेर लगी हुई है, कहीं गलत ना पढ़ ओके। लें। इसको लोग अक्सर क्या करेंगे, अंताहू करके पढ़ जाएंगे, जबर ही लगाते हैं अक्सर। जी तो अगर नहीं जी लिखी जी होती तो अंताहू करके पढ़ लेंगे, गलत हो जाता ना फिर, इंताहू। जी नहीं, जी। तो हर जगह जबर नहीं लगता, हर कहीं कहीं जेर और पेश भी लगता है, इस वजह से जो इस तरह के मुसहफ में तो लगी भी होती है। लेकिन असल में इसका इसका जी कायदा क्या है, अगर आप इसको तजवीद के रूल से देखें तो इस पे हरकत कभी नहीं होती, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये आरजी हरकत, ठीक है। जी इसी तरह जी सूरतुल फजर की जो आयत है, उसमें भी आप देखेंगे इरजिई जो लफ्ज है, उसमें भी आरजी हरकत है, और वो लगी भी होती है, ये देखिए। और कहीं कहीं नहीं भी लगी भी होती है, देखिए यहाँ पे नहीं लगी, हालांकि ये वो है, इंडो पाक वाला मुसहफ है। जी इरजिई, जी इसको जी। जेर करके पढ़ते हैं। इरुजी जी, इरुजी क्लास के बाद इरुजी। अगर हम इसको मुतमइन्नतुरजिई ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, मिला के पढ़ना चाहें? देखिए मिला के पढ़ना तो हाँ, तो आप जब मिलाएंगी तो इसको पेश के साथ मिलाएंगे। जी जी।
मिस, तो हम लोगों को तो ये बात कभी पता ही नहीं थी, तो हमने आज तक जो कुरान पढ़ा तो हम इसको गलत पढ़ते रहे मिस। कौन पूछ रहा है? नहीं, हम तो फिर मिला के, पहले मिस, तो मैं मिला के उजमा पढ़ते थे। कामरान हूँ। हाँ तो मिस, जैसे हम यहाँ जेर अगर आनी है तो हमने तो कभी भी नहीं ये सोचा कि इस यहाँ से जब हर कोई लफ्ज शुरू करेंगे तो उसको जेर से शुरू करेंगे। हाँ, तो आप देखें ना कि इसीलिए तो जरूरी है ना कायदा। अगर आपको नहीं पता, रूल्स नहीं पता तो सीखे। और अगर जी मिस। बगैर सीखे आप देखें ना कि हमारी मेंटालिटी, हमारी इंसानों की मेंटालिटी ऐसी है ना कि हम अपने फायदे की चीजें जो होती है ना, जो हमारा करीबी फायदा है, जैसे दुनिया का फायदा, तो इस पे हम जी बहुत होशियार हैं। ये हमें कोई बताएगा नहीं कि तुम्हें पढ़ना हम्म, है। एक गांव की औरत को भी जी पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, या मेरे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। जी लेकिन बड़े से जी डॉक्टर, इंजीनियर और पीएचडी लोगों के बच्चे जो हैं, वो कुरान की बेसिक तालीम से जो है महरूम है। बेसिक तालीम में आप देखिए ये। हम्म, लेकिन हमें फिक्र नहीं है इस चीज की, और हमें पता भी नहीं होता। हम इसको अहमियत नहीं देते बेसिक। हम कहते हैं ये तो मौलवियों का जी काम, मिस। बस इतना पढ़ा दिया ना, बस किसी भी मौलवी को लाएगा। आप हम्म, यकीन करें, मेंटेलिटी पता है हमारे यहाँ की क्या है? वो ये है कि हम्म, हम ओ लेवल की टीचिंग पे, या ओ लेवल या कोई भी मैट्रिक का सब्जेक्ट में, आप अगर मैथ्स पढ़वाना जाएं, केमिस्ट्री पढ़ाना जाएं, तो एक एक सब्जेक्ट की 20-20 हजार रुपए फीस देने को तैयार होते हैं। और किसी बिल्कुल कारी को 3 हजार देते हुए हमारी जान जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। और कहते हैं तो जी बहुत मिस, ज्यादा ऐसा ले ही रहे है। हैं भाई, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। वो जी 3 हजार देते हुए इतना मौत पड़ वेरी जाती है कि ट्रू। बस पता नहीं 1500 में पढ़ा दें, 1000 में पढ़ा दें, 500 रुपए में पढ़ा दें। जी मतलब ये हालात है हमारे। तो फिर आप देखिए, जब आप जी इतना सस्ता ट्यूटर ले रहे हैं, तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ना। आप जी यही चीज आप देखेंगे, अगर आप बिल्कुल। मैथ्स का एक 20 हजार का ट्यूटर है और एक 3 हजार वाला ट्यूटर है, तो दोनों की क्वालिटी में फर्क आएगा, आपकी जी बच्ची को, आपकी बच्चे जी को परफॉर्मेंस बिल्कुल। में फर्क जी आएगा। जी बस यही फर्क है जी कि हमने यही जो है वो किया हुआ है। अभी देखें, हम जा रही जनरेशन में तो तजवीज हमारे बचपन में इतनी आम नहीं थी, लोगों को इतना ज्यादा इल्म नहीं था। जी लेकिन अब जैसे अब हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया, अब हम अवेयर करें। जी अब हम लोगों को अवेयर करें और समझाएं कि तजवीज सीखना कितना जरूरी है। ये हमारा बेसिक इस्लाम है। कोई हमसे पूछे, आप और सोचेंगे कोई हमारा कोई क्रिश्चियन भाई हो, जो मुसलमान हो जाए, बहन हो, और वो कहे कि हमें कुरान पढ़ा दो, तो हम तो उसे सही पढ़ाने के काबिल भी नहीं होंगे अगर हमें पता ही नहीं होगा। कितने शर्म का जी मुकाम मिस। होगा फिर हमारे। तो इसको जी देखिए, और इस चीज को ना, देखिए इस चीज को जब आप खुद चखते हैं, आप पढ़ते हैं, तो अब आप देखें यहाँ तक आके कितनी क्लासेस हो गई हमारी, 10 क्लासेस आ गई। तो आपके मुंह से बरजस्ता ये चीज निकली कि हम गलत कुरान पढ़ते रहे। ये खुद से निकला ना आपके मुंह से, हालांकि मैंने तो नहीं कहा आपको, जी यस खुद मिस। से आपके जहन में आया कि अरे हमने तो ये सब चीजें हम वाकई हम ऐसे ही करते थे। तो ये जी चीजें बहुत से लोगों को नहीं पता होती। आप इस कोर्स में आने से पहले ये सोचते होंगे कि सही तो पढ़ते हैं हम। मैं भी पहले यही सोचती थी। पता है जी मैं तजवीद कैसे पहुंची तजवीद तक कि जब एक दफा मेरी एक कोई जानने वाली थी, उन्होंने कहा मेरे घर में तजवीद की क्लासेस होती हैं, आप आइएगा। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा मुझे आती तो है, मैंने तो कारी से पढ़ रखा है। मैंने किसी घर में किसी जी मुअल्लिमा से थोड़ी पढ़ा है, मैं तो कारी से पढ़ा है, मुझे तो आता है। तो जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाने बैठी, तो मेरे जहन में अल्लाह ने, क्योंकि या तो मुझे अल्लाह को यहाँ तक, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक लेके आना था, इसलिए अल्लाह ने ये सवाल मेरे जहन जी में डाला कि सीन और सा और स्वाद ये सब सा होते हैं क्या? जब पढ़ा रही थी ना, तो जब सवाल आया कि सीन जबर सा जबर सा, स्वाद जबर सा, तो क्या तीनों सा होते हैं? हालांकि ये ना कभी उर्दू में सवाल कभी मेरे जहन में आया, ना कभी वैसे खुद कुरान पढ़ते हुए कभी जहन में आया। पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, एक ही जैसी आवाज निकालते थे। इसी तरह जाल, जा, ज्वाद और जाल, जे, इस सबको एक जैसा ही पढ़ते थे, और कोई फर्क नहीं, हमें कोई महसूस भी नहीं होता था कि हम गलत पढ़ रहे हैं। ते और तोए को एक जैसा पढ़ते थे। सही है, शैतानी बोलते हैं ना हम। तो लेकिन जब अल्लाह को शैतानी। डालनी थी, जहन में डालनी थी, तो अल्लाह ताला ने सिखाया कि भाई, तो मैं पता है क्यों गई थी? मैं उनकी क्लास में इसलिए गई थी कि बस ये सवाल पूछ के वापस आ जाऊंगी, पढ़ने थोड़ी जा रही हूँ, मुझे तो आता है। तो मैं उनके पास गई, और जब वो क्लास ले रही थी, अब वो अच्छा नहीं लगा कि दरमियान में क्लास में मैं उनसे सवाल करूं, तो मैं बैठ गई क्लास में। जब क्लास खत्म हुई, तो फिर मैंने उनसे ये सवाल किया। अब फिर उसके बाद अगली दफा मैं फिर दोबारा बच्चों को कुरान पढ़ाने बिठाया, तो कुछ और जहन में सवाल आए। मैंने कहा फिर पूछती हूँ जाकर।
और बस फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद वो कदम पीछे नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने ऐसा रास्ता खोला कि फिर वो रास्ता ही मेरा रास्ता होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप पता है लोगों को ना इस चीज पर, लोगों को लेके आए, थोड़ा थोड़ा प्यार प्यार से समझाएं कि कितना जरूरी है हमारे लिए तजवीज सीखना। मुझसे ना सीखें, जी मिस। किसी से भी सीख लें, लेकिन सीख लें। अच्छा जी, जी अब चलते हैं वापस। ज्यादा इमोशन हो गई, मैं इमोशनल हो गई इस बात से। जी मिस। मम्मी से एक बात पूछूं आपसे? जी ये इसके ऊपर जेर क्यों नीचे आना है, जबर या पेश क्यों नहीं आना? ये जो आपने लास्ट ये मैंने कहा ना कि पढ़ाया है। ये जो हरकत देने का कायदा है ना, रूल्स, वो हम हमजा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपके इंडेक्स में हमजा का बयान लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। सही, अच्छा उसमें पढ़ेंगे। अच्छा। अभी मैं इसलिए नहीं अब पढ़ा मैं रही तो हूँ ऑलरेडी। जबर लगा के पढ़ रही हूँ, हाँ इसके वो ऊपर इंशाल्लाह, जबर लगा के। इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अगले नहीं तो उसके अगले हफ्ते हम हमजा पढ़ेंगे ना। तो आप 2 हफ्ता वेट ठीक है। करें, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आए। अच्छा, अभी हम जो है अब इस 3 पर हम पढ़ रहे थे कि आरजी कसरा जो होता है वो कसरा होता है जो हमजा वसली पर लगता है। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख लें आप कि आरजी कसरा वो कसरा होता है जो हमजा वसली पर लगाया जाता है। यानी जब जेर लगेगा ना, तब की बात हो रही है, जबर और पेश की बात नहीं हो रही। कसरा का मतलब जेर होता है। हमने अभी तक कहा कि जबर और पेश ही की सूरत में रॉ मोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जेर की सूरत में भी रॉ मोटा हो रहा है। और वो क्या क्यों है? वो जेर जो है वो आरजी है, वो असली नहीं है, आरजी है। और रॉ की असली सिफत क्या है ये भी लिख लीजिएगा। रॉ की असली सिफत बारीक है। ना, मोटी है। रॉकी। रॉ की असली सिफत मोटी है, मुस्तक। लाम की बारीक है। अच्छा, रॉ लाम की, असल जी में, जी जी जी। क्योंकि ना रॉ रॉकी जी। कुरान मजीद में ज्यादातर रॉ पेश और जेर जबर के साथ आया है, रॉ जेर के साथ कम आया है। और रॉ मोटा ज्यादा पढ़ा जाता है कुरान मजीद जेर की जी बनस्बत। जी। तो इसीलिए इसकी असली सिफत जो है वो क्या है? मोटी है। मोटी होती है। अच्छा, इसको मोटी होती है। आप इसको याद इस तरह करें कि आरजी कसरा इसको मोटे से बारीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी असली सिफत क्या है? मोटी है। आरजी कसरा में इतना दम ही नहीं है कि वो उसको मोटा कर सके। एक तो ये कि वो कसरा है, कसरा तो वैसे भी नहीं मोटा बारीक कर सकता, नहीं कर सकता है, कर सकता है, अभी हमने पढ़ना है, सॉरी सॉरी। कसरा असल में बारीक कर सकता है रॉ को, लेकिन ये क्योंकि आरजी कसरा है इस वजह से इसमें इतना दम ही नहीं है। जैसे आप समझे कि एक घर में कोई रेंट पे रह रहा है, तो वो आरजी मकीन है ना वहाँ का, तो वो उस घर के नक्शे को बदल सकता है? नहीं ना, उसको नहीं। अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई मालिक मकान है, वो अपने घर के नक्शे को बदल सकता है। मैं ये दीवार तोड़ दूं या मैं उस कमरे को इस कमरे में शामिल कर लूं, वो कर सकता है ना। तो आरजी जो जी चीज होगी वो बाइख्तियार नहीं होती, जो आरजी जी है ना। तो इसलिए आरजी कसरा इतने इख्तियार वाला है ही नहीं कि वो रॉ को बारीक कर सके, इसीलिए इस रॉ को मोटा पढ़ा जाता जी। है। इरजिई, इसमें रॉ को मोटा पढ़ेंगे, इरजिई या इरजा इलैहिम, इरतबतुम। सही है जी मिस अभी जी। जो आप बता रही थी आरजी कसरा, वो कसरा है जो डेफिनेशन रिपीट कर बता दूं? रही थी ना, आरजी कसरा वो कसरा है जो हमजा रा को वसली पर, बारीक कर। नहीं 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 नहीं, हमजा वसली, जो हमजा वसली पर लगाया जाता है। आरजी कसरा वो कसरा है जो हमजा वसली पर लगाया जाता है, ये है डेफिनेशन। ठीक है, और मैंने लिखा कि रॉ की असली सिफत मोटी होती है। ये 2 पॉइंट है जो आप इसमें ऐड करें। अब है रा साकिन। अब यहाँ पर देखें, रा साकिन हमने पढ़ा था कि रा साकिन से पहले अगर क्या होगा? जबर होगा तो रॉ मोटा होगा। लेकिन अगर रॉ साकिन से पहले जेर होगा तो रॉ बारीक होना चाहिए ना, अपोजिट होगा ना। तो जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि रॉ साकिन से पहले अगर कसरा दूसरे कलमे में है तो फिर वो रॉ को बारीक नहीं कर सकता। जैसे फर्ज करें एक टीनेजर लड़का है और वो हाँ सिगरेट मीरा। पीता है, सही है, सिगरेट पीता है, तो उसका बाप जो है वो उसकी सिगरेट छुड़वा सकता है ना, 2 डंडे मारेगा उसको, सिगरेट छूट जाएगी। लेकिन क्या पड़ोसी में इतना दम है
कि वो उसे 2 डंडे मार के उसकी सिगरेट छुड़वा दे? नहीं। नहीं ना। तो ये इस पड़ोसी जेर के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो इस रा की मोटाई को, इसकी डिटाई को कम कर दे। डीट है ये रा, मोटा है। कहते नहीं नहीं, मैं बारीक नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसी तरह ये वाला जेर जो है, ये रब्बी अलग लफ्ज है, इरजिऊन अलग लफ्ज है, अमीर ताबू में अम अलग लफ्ज है, इरताबू अलग लफ्ज है। तो ये जेर इसकी इतनी दम वाली है ही नहीं कि इस रॉ को बारीक कर सके। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस रॉ को मोटा पढ़ते हैं, अमीर ताबू, मोटा, अमीर ताबू, ताबू, ता बारीक करेंगे। रब्बिर जी, ये गलती से लिखा हुआ है, रब्बिर जिऊनी, यहाँ पे भी रॉ को मोटा पड़े। इसी तरह एक दुआ है ना हमारी, रब्बिर हमहुमा, इसमें भी रॉ मोटा होता है, रब्बिर हमहुमा, ये यानी कि हर सूरत में मोटा ही पढ़ा जाएगा। किस सूरत में? हर सूरत में जितना हर रा को मोटा ही पढ़ा जाएगा ना। अभी हम मोटे की सारी पढ़ रहे हैं ना, कंडीशन, इसलिए बारीकी कंडीशंस भी है नीचे। अभी पहले हम मोटी की तो याद कर ले। तो रॉ साकिन माकबल कसरा अगर आर्जी है तो रॉ मोटा रहेगा। माकबल कसरा अगर दूसरे कलमे में है तो रॉ मोटा रहेगा, तो रॉ मोटा पड़ेगा। और एक तीसरी आखिरी हो गई कि रॉ साकिन माकबल कसरा और माबाद हुरूफ मुस्तालिया, जैसे ये मिरसौदिन, यानी कसरा है तो उसी कलमे में, अब उसूल के तौर पे रॉ बारीक होना चाहिए, कलमा तो उसी कलमे में है ना, लेकिन उसके बाद एक मोटा हर्फ है, यानी कि इस रॉ की जो कंपनी है ना वो खराब है, अपनी जैसी है। यानी बाप जो है वो तो डंडा मारता है, लेकिन जो कंपनी है उसकी, जो दोस्त हैं, वो उसे बदतमीजी पर उकसाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, सिगरेट मीठी होती है, आओ पीते हैं, ठीक है। तो मिर रॉ जो है मोटा ही रहेगा, बात ही नहीं मानता वो, अब्बा जितने भी डंडे मारता है वो डीट है। मिर सादिन, इर सादिन, क़िर तासिन, ये पढ़ना आसान हो जाता है असल में, वरना मोटा आप इसको बारीक पढ़े और फिर इसको मोटा पढ़े मुश्किल होता है। जैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता है फिरौन का रॉ जो है ना बारीक पढ़ना, जी, फिर तो मैं अक्सर मोटा पढ़ जाती हूँ, फिर गलती से इसको सीधा करना। इसलिए मोटा पढ़ेंगे कि इसमें हुरूफ मुस्तालिया है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि इसके पीछे जेर है, जेर है। हम जेर की कंडीशंस पढ़ने वाले हैं नीचे। अभी आप पहले ये याद कर ले, फिर हम नीचे जेर पे आ रहे हैं। चले स्टार्ट करें दोबारा से, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। रॉ में हमने क्या क्या पढ़ लिया, शाबाश। रॉ पे जबर, जबर हो तो उसको मोटा पेश हो, तशदीद हो पहले तो जबर मोटा जबर कर लेना, पड़ेंगे। पहले जबर जबर कर लेना। रॉ पे तशदीद जबर, रॉ जबर, रॉ जबर, रॉ तशदीद, रॉ पे पेश और रॉ साकिन, फिर माकबल सब हम मोटा पड़ेंगे। कबल जबर, रॉ साकिन माकबल पेश, फिर रॉ साकिन माकबल साकिन माकबल पेश, और रॉ साकिन माकबल साकिन माकबल जबर। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। फिर हमने पढ़ा था 8 हमने, अब 3 हम जो अलग से पढ़े, रॉ साकिन माकबल कसरा आर्जी, हुरूफ मुस्तालिया इसी रॉ में साकिन माकबल कसरा आर्जी, कसरा दूसरे कलमे में हो, दूसरे कलमे लिख लें आप। और रॉ साकिन माकबल कसरा है तो उसी कलमे में, लेकिन माँ बाप क्या है, मुस्तालिया। आप लिख लें, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ। रॉ साकिन नंबर 8। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा नंबर? क्या चीज एक्सप्लेन करना है मुझे बताएं, क्या चीज? ये नंबर 8, नंबर 8 कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। साकिन माकबल कसरा दूसरे कलमे में, यानी कलमा, कलमा पता है किसे कहते हैं, लफ्ज को, यानी दूसरे लफ्ज में हो। अम पूरा एक लफ्ज है ना, इरताबू दूसरा लफ्ज है, तो इसके साथ रॉ के साथ जो जेर जुड़ रहा है वो दूसरे कलमे का जेर है, यानी पड़ोसी जेर है। इसी तरह रब्बी एक लफ्ज है, इरजिऊन अलग एक लफ्ज है, तो
इस रॉ के साथ जो जेर जुड़ रहा है वो पड़ोसी पड़ोसी का जेर है। मिस आपने वो लिखवाया था ना, कसरा आरजी हमजा वसली में हो, तो उसकी क्या मैंने आधा लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने क्या लिखवाया था? रॉ रॉ है कसरा आरजी के बारे में कुछ लिखवाया था। हमजा वसली पे लगाया जाता है कसरा अगर आरजी को कसरा होगा तो उसकी सिर्फ नहीं बदलती। नहीं, मैंने कहा आरजी कसरा वो कसरा, मुझे बोलने देना। हाँ जी, मेरी बारी, अब मेरी बारी। आरजी कसरा वो कसरा होता है जो हमजा वसली पर लगाया जाता है, यही वाली बात। जी जी, ठीक है। मैम वो इसके आगे का भी पूछ रही है कि इसमें सिर्फ जो है वो बदलेगी नहीं, वो मोटा ही रहेगा, वो वाली बात रह गई। हाँ तो ये तो सब मोटे ही है ना, अभी तक तो हम सिर्फ मोटे हाँ ही वो सारी मोटे ही डेफिनेशन हैं। पढ़ रहे हैं ना। ये देखें, ये है तफहीम मंदरजा झेल। ये 12 गलती से लिखा हुआ है, इसको 11 कर दें। पता नहीं आपके पास 11 किया हुआ है। मंदरजा झेल 11 हालतों में रॉ मोटी होगी। तो ये सारी हम मोटी रॉ की कंडीशंस पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ये 6 हालतें, इसमें भी 7 लिखी हुई है, इनको 6 कर दें। तो 6 हालतों में रॉ बारीक हो। अब बारीक की सिफतें बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेनी लीजिएगा, सेम वैसे ही है जो आपने वो पढ़ ली। सही है। अब हमने क्या पढ़ा था कि रॉ जबर मोटा होता है, बारीक क्या होगा? रॉ जेर। फिर हमने मुशद्दद पढ़ा था, तो रॉ जेर मुशद्दद। ठीक है। फिर इसी तरह रॉ साकिन माकबल जेर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नोट, अगर कसरा असली हो तभी मोटी बारीक पड़ेगा वो। असली का मतलब क्या है कि हमजा वसली पे ना हो। आपने वो वाली याद कर ली ना, ये वाली याद करना आसान रह गया। फिर कसरा उसी कलमे में हो, दूसरे कलमे में ना हो। अगर दूसरे कलमे में होगी तो क्या होगा? रॉ मोटा हो जाएगा। रोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है। और रॉ साकिन की कसरा भी उसी कलमे में है, रॉ साकिन भी है, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया ना हो। अगर मुस्तालिया आ गया तो क्या होगा? फिर रॉ मोटा हो जाएगा। तो रॉ को मोटा हो बारीक जाएगा। होने के लिए ये 3 कंडीशंस जेर के साथ होना जरूरी है। ठीक है। तो जब भी आप ये कहें ना कि रॉ साकिन माकबल जेर, तो आपके जहन में ये तीनों कंडीशंस आनी चाहिए, क्योंकि हर जेर की सूरत में रॉ बारीक नहीं होगा। कसरा असली होना चाहिए, कसरा उसी कलमे में होना चाहिए, माबाद उरूफ मुस्तालिया नहीं होना चाहिए। इन शराइत में से अगर कोई एक शर्त भी टूट गई तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। तो रॉ मोटी हो जाएगी। ठीक है। ये 3 हो गए आपके। अब आते हैं चौथी पे, क्या है? रॉ साकिन माकबल साकिन और माकबल जेर। ठीक है। फिर आ जाए, अगर एक अलग से किसी के ना फोन, किसी के माइक से बहुत खटपट खटपट की आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए अपने माइक बंद कर। अब एक अलग से कंडीशन है, 4 कंडीशन तो आपको वैसे याद हो गई ना। अब एक अलग से कंडीशन है, वो क्या है कि अगर रॉ साकिन से पहले या साकिन आ जाए तो रॉ बारीक होगी। जैसे ये है खबीरुन। अब जब आप इसको वक्फ करेंगे तो या इसको पढ़ेंगे खबीर, सही है, लेकिन आप जब इसको वक्फ करेंगे तो आप कहेंगे कि ये रॉ तो बारीक मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे साकिन, इसके पीछे पेश है, वो सॉरी जबर है, खैर। इसे तो अल खैर करके वक्फ होना चाहिए ना, ऐसे, क्योंकि ये खैर है। लेकिन यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी कि अगर रॉ साकिन से पहले या साकिन नजर आ रही है तो फिर आप यहीं रुक जाएंगे, फिर उसके पीछे जेर पेश नहीं ढूंढने लगेंगे। इसी कंडीशन की वजह से आप इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं शाही इन कदीर, तो इसको पढ़ते हैं अक्सर लोग शाही इन कदीर, गलत हो जाता है। इसको कैसे पढ़ना है? रॉ को सिर्फ तरफुल लिसान से पढ़ना है, इसमें ज़ोरुल लिसान नहीं लगाना। बारीक रॉ पढ़ा कैसे जाता है? सिर्फ तरफुल लिसान से। लिखिएगा, सिर्फ तरफुल लिसान से, इसमें ज़ोरुल लिसान शामिल नहीं होगी। उर्दू में जो हम रॉ बोलते हैं ना, वो हम सिर्फ तरफुल लिसान से पढ़ते हैं। जैसे बारी, मेरी बारी, आंसू जारी होना, जारी, बारी, में आप सिर्फ तरफुल लिसान यूज करते हैं, ज़ोरुल लिसान नहीं यूज करते। ठीक है। तो कदीर, कदीर नहीं करना। समझ आ रही बात? तो अब आपने 5 कंडीशन याद कर ली कि अगर रॉ साकिन माकबल या साकिन हो तो रॉ बारीक होगी, रॉ साकिन माकबल जेर हो तो रॉ बारीक होगी। और ये देखें, फिर से लिख देती हूँ, रॉ जबर, रॉ तशदीद जबर, सॉरी रॉ जबर शेर।
रॉ जेर, रॉ तशदीद जेर, रॉ साकिन माकबल जेर, रॉ साकिन माकबल साकिन माकबल जेर, सही है। और रॉ साकिन माकबल या साकिन, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब आखिरी रह गई। अब ये कह रहे हैं रॉ मुमाला। सॉरी समरीन, ये जो नंबर 5 है ये भी फिर बारीक पड़ी जाएगी? बिल्कुल, जैसे कदीर, इसमें रॉ बारीक होगी, ठीक है। ठीक है। मुमाला, इमाला से निकला है, इमाला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है इमाला? वो मोटे इमाला मोटे मिस्टेक हरूफ होती को, है ना। मोटे और नहीं, इमाला पढ़ना तिरछा मोटे पढ़ना और टेढ़ा बिल्कुल पढ़ना, तिरछा टेढ़ा पढ़ना, करके तिरछा पढ़ना। पढ़ा जाता है। या मोटे हरूफ को बारीक, होंठों बारीक को हरूफ को फैला मोटा। के पढ़ना, पेश को ई ओ की बजाय गोल पूरे होंठ ना करना, और जबर को जेर और पेश के दरमियान पढ़ना, या ऐसे ही था कुछ। जबर में अगर पढ़ेंगे तो जबर को जेर, यानी जेर नहीं, सॉरी, पेश जबर अदा में ये करते था वक्त कि जबर पढ़ते को हुए ना होंठों जबर को और पेश के पूरी दरमियान तरह में ना पढ़ना, खोलना। या जेर मतलब को जेर और जबर के दरमियान पढ़ना, यानी इन दो हरकतों के दरमियान में लिखना। और अगर पेश होगा, मतलब जबर होठों की लंबाई के बजाय बोला था कि चौड़ाई में चौड़ाई खोलना, में खोलना मतलब जी। बोलना, और पेश को और अदा शेर को करते वक्त पढ़ते होठों हुए की पूरी तरह होंठ गोलाई थोड़े न करना, बिल्कुल नीचे ना करना, इस तरह का। और कसरा को अदा करते हुए होठों को नीचे करने के बजाय चौड़ाई में हरकत देना। जी। तो अगर जैसे आप पेश पढ़ रहे हो, पेश को पेश और जबर के दरमियान पढ़ रहे हैं, तो आप करेंगे बोल, नहीं पढ़ रहे आप जबर, ऐसे पढ़ते हैं ना उर्दू में, बोल, जबर और पेश के दरमियान पढ़ना। ये हो गया हमारा बोल। इमाला पेश के साथ। जबर के साथ इमाला क्या होगा कि अगर आप मा ली है तो इसको आप जबर और जेर, सॉरी यहाँ पे पेश लिख दिया मैंने गलती से, माले जबर पढ़ना। तो मे, हाँ मैले, मैले पढ़ लें, मैं जेर के बराबर पढ़ लेना, मैं करके, मैले, मैल पढ़ लें हम, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए एक लफ्ज होता है ये, एक होता है मील उर्दू में, और एक होता है मैल। क्या फर्क होता है? जबर और जेर का फर्क होता है ना। अगर जी अरबी में तो ऐसा नहीं होता, उर्दू में होता है ना ऐसा। तो जबर को अगर जबर और जेर के दरमियान पढ़ेंगे तो ये इमाला है, गलत है। पेश और जबर के साथ ऐसे के उसमें पढ़ेंगे, जैसे बोल है, ये भी इमाला है। और जेर का इमाला क्या होता है? जेर और जबर के दरमियान में पढ़ना, जैसे ई को ए की साउंड पे पढ़ना, जैसे है ये वाला, मील को मैल पढ़ना, ठीक, एक ही साउंड पे पढ़ना। या शिफा को शफा पढ़ना। वो तो आप तो वो तो पूरा ही जबर पढ़ रहे हैं ना। जैसे होता है ना कि शिफा शफा। तो मगरिब का टाइम हो गया जैसे हमारे में। मईनुन होता है तो उसको पढ़ रहे होते हैं ना, मैं, या ईजेर को ई के हेलो। साथ, तो आपको इस तरह, मतलब मैं बता नहीं पा रही किस तरह, लेकिन जैसे जेर वाले में भी ऐसा होता है। अब आप इसको इमाले जैसे में सूरत देखिए। फातिहा में है ना, मालिकी, तो अक्सर लोग पढ़ते हैं मालिके। हाँ, के एक ही साउंड पे पढ़ते हैं, हाँ यही यही। मालिक। तो मिस, ये एक सवाल पूछो मिस, सॉरी पहले मैं आपको इसे इंटरप्ट समझा, करी। मैं पहले समझा जी दूँ, मिस। एक मिनट। तो इसी तरह इमाला में यहाँ पर रा भी इमाला किया जाता है, लेकिन ये दुरुस्त है। तो अभी तक मैंने आपसे कहा कि ये गलत होता है ना, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज में, किराते हफ्स में ये दुरुस्त है। जैसे ये खड़ा जेर है ना, इसको मजरीहा नहीं पढ़ा जाता, इसे तो उमूमन हमजा जेरों मजरेहा। से मजरीहा पढ़ा मजरेहा। जाता है, इसे मजरेहा पढ़ा जाता है, यानी इस जी जेर को इमाला किया जाता है। तो इसको कहते हैं रॉ, जी जिसपे इसमें इमाला किया गया, बारीक इसको पढ़। कहते हैं रॉ मुमाला। इसका नाम बन गया रॉ मुमाला, इस पे इमाला किया जाता है। जी ये पढ़ते हैं मजरेहा, ये उसकी दुआ है, मजरेहा। इसकी दुआ है, कश्ती में सवार होने की दुआ कश्ती पे सवार होने की। ये कुरान में आता है ये लफ्ज। अब मुझे याद नहीं आ रहा किस सूरत में आता है। मजरेहा व मुरसाहा। जी अब पूछिए सवाल। मिस, मजहूल और हिमारा में हिमाला मुझे एक जैसा लग रहा है, कि एक जैसा वर्ड है। हाँ समझ लें आप, एक ही जैसा है। ठीक है। अब इसकी रीजन लगने बताइए कि असल में मजराहा था ये लफ्ज, इसको इसीलिए जबर और जेर के हिसाब से दोनों को मिला के पढ़ दिया जाता है। असल में का क्या मतलब ये है कि किरात
इस तरह भी मौजूद है। किरात हफ्स में ये एक ही लफ्ज ऐसा है जो कि इस किरात पे यानी कि इमाला की तरह पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ दूसरी किरातें भी हैं जिसमें खड़ा जबर जो है वो पढ़ा ही इमाला के साथ जाता है। जैसे मूसा को कुछ किरात में मुंह से पढ़ा जाता है, ई से, तवल्ले, फअउले, यानी खड़ा जबर जो है वो एक ही साउंड पर ही पढ़ा जाता है और ये दुरुस्त है उनकी किरात। लेकिन हम क्योंकि किराते हफ्स को फॉलो करते हैं तो हमारी किरात में इमाला करना जायज नहीं है सिवाय इस लफ्ज के। ठीक है। तो इसमें रा जो है वो मोटा हो जाएगा। बारीक बारीक ही पढ़ा है तो ये जाएगा। बारीक ही, बस ये इमाला के साथ पढ़ा जाए। सही है। मजरोए थोड़ी पढ़ते हैं हम, मजरे। मजरी, हाँ। मजरे एक दफा हरे और एक दफा और जरा मजरे एक्सप्लेन कर दो। वैसे असल में मिस जो लिखा हुआ है असल में मजरा हा, तो इसमें फिर रा मोटा पड़ा जाएगा ना जो असल में लफ्ज था। असल में नहीं नहीं नहीं, असल में का मतलब ये होता है कि देखें कुछ लफ्ज है ना, तौजीहातुल कुरान एक अलग से एक टॉपिक है, एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है तौजीहातुल कुरान। कुछ जैसे आपको पता है कि हरकत तो बाद में लगी है ना, जी। किस किस दौर में जाके, किसका दौर था वो? हजरत हजरत उस्मान था शायद। नहीं नहीं, हजरत उमर। खालिद नहीं नहीं, खालिद दौला करके शायद कुछ आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। किसने हरकत लगाई? हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ शायद। बिन यूसुफ, हाँ हाँ। बहुत बाद का जमाना है, यानी कि कई सौ साल गुजरने के बाद का जमाना है ये, जिसमें जाके हरकत लगी हैं। तो हरकत दौर में लगाई हैं गई हैं तो फिर जाहिर है ये समझ के सोच के लगाई गई ना कि किस लफ्ज, ये लफ्ज असल में क्या था। क्योंकि आप देखें अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है नज़ला, तो वो नज़ला लफ्ज जो है वो खाली अगर बगैर हरकत के लगा हुआ है तो उस पर पेश भी लग सकता है। जैसे ये युक्षफु लफ्ज है, सही है। युक्षफु जो लफ्ज है, अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक मिनट में, किताब मेरी ना वो बंद हो गई, बंद हो गई। युक्षफु लफ्ज में या, काफ, शीन और फे है, तो वो यक्षिफु भी है और युक्षिफु भी है। तो अब ये इसमें फिर क्या हुआ, शहादतें भी ली गई होंगी कि असल में ये लफ्ज क्या है। लोगों से पूछा गया होगा जो उस वक्त के जी। मौजूद हैं कि असल में ये लफ्ज क्या है, तफसीरें फॉलो की गई होंगी और सब कुछ। तो हर चीज से उसको मैच करके बेहतरीन साख्त पे उन्होंने जो है वो कुरान में जो वो लगा दी, हरकत लगा दी। लेकिन कहीं कहीं पे मुगालते रह गए, तो कहीं जहाँ मुगालता जो जहाँ पे शक रह गए ना, तो उस पे उन्होंने उसको मतलब इस तरह से कर दिया, यानी कि फिर उस पे रूल्स डिफाइन हुए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गड़बड़ है, मतलब उसमें यह था कि कुछ किरातों में यानी कि ये मजराहा लफ्ज भी सही था। कुछ किरातों में से मजराहा, जैसे आपको पता है मालिकी यौमिद्दीन जो लफ्ज है, मालिकी यौमिद्दीन, इसे मलिकी भी पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, मलिकी यौमिद्दीन। क्यों? क्योंकि वो आप सूरत नास में क्या पढ़ते हैं, मालिकिन नास, वहां क्या पढ़ते हैं आप? मलिकिन नास मलिकिन नास। दोनों का मतलब सेम है। मलिकिन नास। इसी पे तौजीहात पे एक मतलब एक किरात में मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है। इसी तरह कुरान के बेशुमार ऐसे लफ्ज हैं जिन जो कई किरातों में डिफरेंट तरीके से पढ़े जाते हैं, ऐसी जबर देर और उसमें डिफरेंस में। तो वो फिर वो एक बहुत अलग टॉपिक है, और वो शायद क्योंकि हम अजमी है ना, तो हम इस चीज को शायद बहुत जी। अच्छी तरह, और मैं भी क्योंकि बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आपका कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो ये जो चीज बस ये मैंने यहाँ पर जो लिखी है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि ये क्योंकि और किरातों पे भी मौजूद है, इस वजह से इस पर क्यों कोई कहे ना, कोई पूछ सकता है कि आप इसी पर क्यों ये माला करते हैं, बाकी चीजों पे बाकी खड़ी जेरों पे क्यों नहीं करते। तो उसकी वजह ये है कि ये कुछ किरातों में जो है ये जबर के साथ भी पढ़ा जाता है, तो इसीलिए इसको दोनों के जी। दरमियान में पढ़ दिया गया। सही। सही है। अच्छा जी। अच्छा मैं अभी आप जो है ना हम उसका हम हमजतुल वसल का जो बता रही थी ना, मुझे नहीं पता था कि वो जो है सूरतुन निसा की जो आयत में अभी हुरूफ था वो हमजतुल वसल है, क्योंकि उसमें हरकत तो मौजूद है। मुझे यही कंफ्यूजन थी कि मतलब मुझे ये कंफर्म था कि जो जिस पे हरकत मौजूद नहीं है और हम खुद से लगा लें तो वो हमजा वसली है, ये भी हमजा वसली है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको पता चलेंगे अब
जो कि हमजा वसली होंगे और आपको लगता ही नहीं होगा कि हमजा वसली है। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि वो हमजा जो कि वो आप ना, जब आप थोड़ा सा ग्रामर से टच होता है ना, तो फिर वो समझ आ जाता है। जैसे ये लफ्ज ना, एक सलासतुन ताहो, ये लफ्ज मैं जी जो है वैसे ही सुन रही थी। कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रही थी तो मैं सुन रही थी, और कुरान पे मेरी नजर नहीं थी। तो मैं सुनते सुनते एकदम जब उन्होंने ये पढ़ा, तो मुझे एकदम से लगा कि ये लफ्ज तो, क्योंकि ग्रामेटिकली इंतहाउ ये लफ्ज मुझे पता है, तो मैंने एकदम से उसमें उसको फिर गौर से देखा। फिर मुझे याद, फिर मैंने उन्हें भी एक्सप्लेन किया कि ये जो है कि हमजा वसली है। ऐसे आप नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं तो आपको कभी नहीं भी समझ आती, लेकिन जब आपको थोड़ी सी ग्रामर की नोहा होती है ना, आप लफ्ज को पहचानते हैं, तो फिर आप जी समझ जाते हैं कि इस पे जेर ही लगेगी। ये जबर के साथ पढ़ ही नहीं सकते। जैसे अब एक लफ्ज है इंतकाल, आप इस पे जेर ही लगाते हैं, अंतकाल तो नहीं हाँ कहते। ये आपको जी ये वेल नोन लफ्ज है। इसी तरह अरबी के बहुत से वेल नोन जी लफ्ज हैं जो कि जेर के साथ ही होंगे। जो ज्यादा, जैसे मैं कुरान के जी साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त बहुत ज्यादा गुजरता है, तो लफ्ज काफी मुझे वैसे भी जी ना, जी मतलब पता हो या ना हो, लेकिन वो एक तरह से फीड हो गए हैं कि ये इसी तरह से है। तो वो सुनते सुनते महसूस हो जाता है एकदम से कुछ गड़बड़ हुई है। तो कई दफा होता है, हम जाहिर है मेरे जी बच्चे छोटे हैं, अब ये वाली जो क्लास होती है ना हमारी, इसमें जो है मैं अपने बच्चे को जरा ना वो रखती हूँ कि मेरे पास नहीं आना। वो फिर भी आ रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो इसमें मैं ज्यादा ख्याल रखती हूँ। ये क्लास रिकॉर्ड होती है, इस क्लास में बच्चे जो है वो जरा दूर ही रहें। लेकिन जो मेरी पर्सनल क्लासेस होती हैं, वो जाहिर है फिर वो स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर के बच्चे हैं और वो तंग करेंगे। अब हर वक्त तो मैं, क्योंकि मैं हर वक्त पढ़ा रही होती हूँ, मतलब ज्यादातर टाइम पढ़ाती हूँ, तो फिर बच्चे हर वक्त तो मुझसे दूर नहीं रह सकते ना, उनको कोई ना कोई जरूरत है ही। और छोटे बच्चे को तो पता है आपको, जी जब अम्मा फोन पे बात कर रही हूँ, अम्मा कोई काम कर रही हूँ, तो बच्चों ने उसी वक्त आके जी सारे इंपॉर्टेंट काम बताने होते हैं। तो जी तो मिस ऐसे बिल्कुल में जो है वो फिर बच्चे तंग भी कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसे होता है कि आपकी नजर कुरान से हट जाती है। आप बहुत तवज्जो, यानी कि तवज्जो तो होती है, लेकिन बहुत आप देख देख के नहीं सुन रही होती मैं। लेकिन फिर मेरे जहन में, क्योंकि मैं सुन रही होती हूँ, कान मेरा पूरा ध्यान वही लगा होता है, तो वो लफ्ज मुझे वहां वहां कैच हो जाता है, ये गलत गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है, ये हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी शुक्र मिस है। एक वो वक्त था जब कुरान जो है वो इतना अच्छा दोस्त नहीं था, और अब एक वो वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही की तौफीक के साथ, कि अब कुरान के बगैर कोई बेशक दिन बेशक नहीं गुजरता। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र जो है वो रात की और दिन की घड़ियों में कुरान की तिलावत नसीब करे। ये दुआ मैं बहुत पहले आमीन पढ़ती सुम थी, कि आमीन। आपने पढ़ी होगी, खत्म कुरान की दुआ है ये। उसका मतलब है ये कि आना अल्लैली व आना जी अन्नहारी, ये पढ़ते हैं ना आप लोग, खत्म दुआ जी कुरान की जी दुआ। जी 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 उसका जी मतलब आप जी देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह हमें दिन की घड़ियों में और रात की घड़ियों में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो इसका मतलब आमीन मुझे सुम बहुत आमीन। अब जाके समझ आया कि दिन की घड़ियों में समझने का मतलब कि आप कुरान के साथ ही वक्त गुजार रहे हैं, कुरान दिन में भी पढ़ रहे हैं और रात में तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, या वैसे ही लेटे लेटे, जैसे मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स कर रही होती हूँ, तो कई दफा होता है नींद नहीं आ रही होती, तो फिर मैं अपना हिफ्स रिवाइज करती रहती हूँ, जो सूरतें याद होती हैं वो इस पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो वो रात की घड़ियों की तिलावत हो जाती है एक तरह से। तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह। ये दुआ मतलब शऊर के अल्हम्दुलिल्लाह साथ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें ये नसीब जी करे। ठीक है, चलें। जी मिस बेशक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व ला ला अतूबु ला इलैक। और आज स्पेशल एक दुआ है कि आज गालिबन आज रात तक जो है वो सुमूद फ्लोटेला गजा के बॉर्डर्स तक पहुंच जाएंगे। तो आप सब लोगों से दुआ है, और इस वक्त हम सब दुआ करें, इस वक्त कुरान के पढ़ने के बाद, और कुरान की चीज़ें जाहिर है इस वक्त हम इबादत में ही हैं, तो पढ़ने के बाद दुआएं जी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो लोग खैरियत के साथ वहां पहुंचे, और जिस मकसद के साथ के अल्लाह लिए वो पहुंचे हैं, और वो मकसद पूरा हो, वो एड और वो सारी चीजें जो भी अल्लाह वो आमीन लेके गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह ताला। तहकीन तक अल्लाह आमीन पहुंचाए। और ये एक अल्लाह आमीन प्रेशर क्रिएट करे दुश्मन कौम पर कि अब वो बाज आ जाए, और अब जो है इस सारी इंशाल्लाह फितने को जो है वो खत्म होना चाहिए। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला जो हमारे अल्लाह यहाँ से आमीन लोग गए हैं, वो सारे लोग जो हैं वो खैर आफियत के साथ अपने घरों को वापस आए इंशाल्लाह। आमीन अल्लाह सुम आमीन आमीन अल्लाह आमीन। आमीन इंशाल्लाह और अल्लाह आज आमीन आप लोग जरूर दुआएं, अभी आमीन आप लोग मगरिब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो लोग मगरिब पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो जरूर दुआ करें, स्पेशल दुआ करें, कुनूत नाज़िला जो है वो दुआ है। असर पड़ेंगे। आप लोग असर पढ़ेंगे, ठीक है, मैं मगरिब मेरे पढ़, साथ पढ़ेंगे जी मेरी यहाँ मगरिब की अजान हो गई। चलें। अच्छा
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।